सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे घरों के सीक्रेट्स आज आप तक पहुँचने वाले हैं। पता है आपको, जैसे हर घर के सीक्रेट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है जो आपको विरसे में मिलती हैं चीज़ें। जब भी माँ की नज़र बेटी पे पड़ती है कि हाँ ये अब शादी के लायक हो गई है, तो वो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ जो भी उसे तोहफे में मिले या कुछ अच्छा कुछ नज़र आता है, तो वो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा लेके रख लेती है। कोई बेडशीट अच्छी लगी तो अपने घर के साथ लेने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा और ले लेती है कि मैं अपनी बेटी के लिए रख दूँगी। कोई जोड़े 4-5, थोड़ा बजट आया, कमेटी खुली तो कुछ उसके साथ शॉपिंग कर कर वो एक अलग करके रख दिया कि कोई जेवर गोल्ड का बिस्किट ले लिया या कोई बर्तन ले लिए, किचन का कोई अप्लायंस ले लिया, कोई ऐसी चीज़ लेके रख ली। ये माँ की आदत बन जाती है जब उसके घर में बेटियाँ होती हैं या बेटी होती है। और ये आदत जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसकी शादी के दिन नज़दीक आने लगते हैं। हम जहेज़ को उतना पसंद नहीं करते, लेकिन हर माँ अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देती है जो उसकी ज़िंदगी आसान बनाए और उसकी ज़िंदगी के जो दिन होते हैं आम दिन उसके काम आ सके। छोटी मोटी चीज़ें ही सही, ये चीज़ें वो हैं जो आप देख सकते हैं, जो नज़र आती, जो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने में हेल्पफुल साबित होती हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती, और बचपन से वो माँ बच्ची के कान में जैसे कोई बात डाल रही होती है। छोटी छोटी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है, कि कैसे चलती हो, ये कैसे हंसती हो, लाइक जो मेरे साथ चीज़ें हुई वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं बहुत तेज़ बोलती थी, उस पर भी अम्मा को मेरे एतराज़ होता था, इतना तेज़ नहीं बोलते, इतना मुंह खोल के नहीं हंसते, ऐसे पैर पटक के नहीं चलते, शोर नहीं करो, ज़ोर से आवाज़ में नहीं बोलो, क्या बाल हर वक्त खुले रखती हो, बाल बांधो, किचन में कुछ सीख लो, कोई चूल्हा जलाना तो सीख लो, कमरा साफ़ करके उठा करो, कपड़े तय कर लो, फूहड़पना ख़त्म करो, सुगढ़ापा ले आओ, टाइम पर सो, टाइम पर उठो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। चाहे माँ कैसी भी हो, हमारी अम्मा बहुत मॉडर्न थी, लेकिन हमारे ऊपर वो पाबंदियाँ और ये सब चीज़ें हमारी शायद तरबियत का हिस्सा थी जो हमें बाद में बहुत काम आई। खाना पकाने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी, कहती थी कि लड़की पढ़ी लिखी हो तो वो सब कुछ सीख जाती है। शायद उनको पता था कि यूट्यूब आ जाएगा और हमारी मुश्किलें आसान कर देगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, लचकदार, बर्दाश्त करना, वो टिप्स, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने जाने अनजाने में हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी परवरिश के दौरान सिखाती गई, वो सारी बातें हमारे काम आई प्रैक्टिकल लाइफ को लेके। सो आज वो सीक्रेट्स, वो टिप्स जो हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से उनकी माएँ उन तक पहुंचाती हैं, चाहे किचन हो, चाहे सफाई हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके चलना हो, चाहे बड़ों की इज्जत करना हो, चाहे बच्चों की परवरिश हो, और ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे सबक जो हमारी माँ हमें पढ़ाती है और कोई शख्स इस दुनिया में नहीं पढ़ा सकता, वो सारे सबक हम आपको बताएंगे आज अपने शो पे। सो आज माँ की बताई हुई कुछ ख़ास बातें आप तक पहुँचेंगी हमारे सेलिब्रिटीज़ के थ्रू। इंतज़ार कीजिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हमसे मिलने का और हमारी माँ की बताई हुई बातें आप तक पहुँचाने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपने सीक्रेट्स, बल्कि अपनी अम्मी की बताए हुए बहुत ही प्यारी प्यारी बातें और गुर आपको पहुंचाने के लिए आज 4 संदूक हमारे पास हैं। और ये 4 संदूक जो हैं, ये कौन से सेलिब्रिटीज़ अपने साथ लेकर आए हैं अपने विरसे में मिली हुई बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। हमेशा जो बड़े दरिया दिल है और अपनी चीज़ें कभी नहीं छुपाते, आपसे डिस्कस करते हैं और आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई भी बात आप पिक कर सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम, तबस्सुम आरिफ, हिरा सुमरो एंड शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक।
सबको मैं घसीट के लाई हूँ ऊपर है से। ना? हाँ। सही है ना। अभी मैंने कहा कौन ऐसे दरिया दिल जो है सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी कोई बात नहीं छुपाते और जो है वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें लोगों से शेयर करने शेयर में करते हैं। आगे आगे रहते हैं। तो मेरे जहन में कुछ ही नाम आते हैं और उनमें से आप चारों हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी ये संदूक जो आप लोगों के सामने रखा है, इन संदूकों को अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता हाँ। है, ठीक है ना। अच्छा पहले दौर में तो ये संदूक ही सबसे पहले खरीदे जाते थे बेटी की पैदा घरों होते में ही। उनके सबसे पहले सामान इन्हीं में डंप किया जाता था ले लेके। जहेज इन संदूकों में जमा होना शुरू हो जाते थे बचपन से। हाँ। संदूक बड़े प्यारे हैं। है ना, ये देखो स्टाइल चेंज ये आज हम वापसी पे लेके जा रहे हैं। प्रिंटेड संदूक आने लगे हैं। मुझे लगता है कि वो लॉन वाले भी संदूक निकाल देंगे कि ये प्रिंट हमारा है। हाँ, सही बात है, ब्रांडेड नोट करो, आ जाएंगे। प्रिंटेड तो नहीं आते थे पहले। सही तो बात नया है। स्टाइल है। ये नया स्टाइल है। हाँ बट ये क्रिएटिविटी आपकी टीम की भी है। नहीं, बड़ा संदूक भी आ रहा है। अभी तो छोटे हैं ना, तो बड़ा संदूक नहीं होता था। हाँ, वो जो पेटी जिसे बड़ा कहते वाला, हैं। हाँ, Exactly। जिसमें सब वो गद्दे और कुशन्स और ये सब चीजें लेकिन पता है एक दफ़ा हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो एक जर्मनी से टीचर आई हुई थी, तो वो ना रोज़ तस्वीरें लेती थी हम लोगों की। क्यों? वो कहते थे कि यार ये पाकिस्तानी बड़े कलरफुल लोग हैं। वो ग्रेज पहनते ना, जर्मन तो ग्रेज हमसे पूछो और बहन। डार्क कलर्स। वो के आगे वो रोज तस्वीरें लेती थी, कहती थी यू गाइस आर वेरी वाइब्रेंट। किसी ने वो नीला पहना हुआ है, किसी ने आतिशी पहना हुआ है यूनिवर्सिटीज में। तो उनके लिए तो वो कहते थे कि पुल ऑफ करना बड़ी बात है, आप लोग तो ऐसे पहन के घूमते हैं। हाँ, और क्या हमारे कलर्स, पिंक, हमारा ऑरेंज, ट्रक आर्ट येलो। पूरी दुनिया हमारा में ट्रक आर्ट famous तो है। यार कहाँ जो चला गया। इतने बड़े जो रॉबिन विलियम्स जो अमेरिकन एक्टर थे, उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान के ट्रक जब आप पाकिस्तान में उतरते हैं तो पाकिस्तान की पहचान और उसका ट्रक आर्ट और उसका बसेस में जो, हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी हम रक्षा और ट्रकों की बात नहीं कर रहे, हम उन बातों की बात कर रहे हैं जैसे वो कहते हैं कि औरत आपकी नेशन बनाती है ना। अब अगर हम मुल्क की बात कर रहे हैं, सो अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमने देखा ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो बाकायदा होम मेकर होती हैं, बिल्कुल घर बनाने वाली होती हैं और वो विरसे में चली आ रही होती है। पूरी दुनिया में आप देखें कितना मतलब लाइक एक डिफरेंट चीज़ आ गई है कि मतलब अलग अलग रूल्स हो गए हैं रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के। मगर माशाल्लाह हमारे यहाँ अगर औरत काम भी कर रही है बाहर का तो वो घर भी देख रही है। आप अगर किसान से ही ले लें, खेतें भी देख रही है, बच्चे लटकाए हुए हैं साथ में, खेतों में भी काम कर रही है, घर में रोटियां भी परोस रही है। हाँ, गलत बात है ये, बेचारी पे इतना बर्डन है, मगर फिर भी है ऐसा। सो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घुट्टी में डाल के हमारी नानी, हमारी अम्मा, हमारी दादियों, सब बुजुर्गों ने बताया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू करेंगे आप चारों से। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपसे शुरू करती हूँ। ठीक। कोई ना कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में आपकी अम्मी की बैठ गई, होता है ना, कभी पल्लू से बांध लेता है, कोई एक बात ऐसी होती है जो पल्लू से बांध लेता है। सबसे पहले तो जब हम लड़कियां छोटी होती हैं ना, उस वक्त से ही माएँ उनको हर चीज़ सिखाना शुरू कर देती हैं, गलत चीज़ों पे टोकना शुरू कर देती हैं। और मेरे घर में मेरी अम्मी का ये था कि सबसे पहले लड़कियों का तरीके से बैठना, बड़े, और मेरी अम्मी भी चलना, जैसे कि आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, या लड़कियों की हमेशा कमर ज़रा सीधी फर्क करो। होती है, कमर सीधी करो और बैठते वक्त टांगे बंद करके बैठो। आपकी पोस्चर क्रॉस लेग, से जो अभी हम सिखाना। मीरब को चीख रही होती हूँ, मीरब क्रॉस लेग, आपने फ्रॉक पहनी हुई ये है। चीज़ें फिर सबसे ज़्यादा सफाई सुथराई, हाँ, हर चीज़ में, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो आपकी वार्डरोब हो, वो आके चेक किया करती थी तुम्हारी अलमारी में कपड़े तो नहीं फैले हैं, बेड तुम्हारा मतलब क्रीज आपकी चादर की साफ़ होनी चाहिए। किचन में अगर कोई चीज़ करने जा रहे होते थे तो किचन का ये होता था कि जब तुम किचन में काम कर लो उसको साफ़ करके निकलना है। और छोटी छोटी रेसिपीज़ जब हम खड़े होकर कुछ पकाने लगते थे तो एक उनकी टिप आ जाती थी कि टिप आ अच्छा जाती। ये कर रही हो, इसमें ये कर लेना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या टिपें वो छोटी छोटी हमें हर दफ़ा सिखाया करती थी। तो मेरे ख्याल से माँ से सलीका शुरू होता है और आपकी अगली जनरेशन में वो सलीका आपसे जाता है। तभी तो वो लोग कहते भी है ना निदा कि जब आप कोई रिश्ता लेके जाए तो उसकी माँ को देखो। Exactly। माँ देख लो तो फिर खुद ब खुद आपको बेटी उसी की शबी होती है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे मेरी अम्मी जब हमारे पास लेती थी, ज़्यादातर रात में सुलाते हुए कुछ जो चीज़ें इंड्यूस करनी होती थी दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हीं से सीखा। तो अगर कभी वो रात में सुलाते हुए लेटती थी तो वो जो बातें बताती थी वो मेरे दिमाग में आज तक है। बिल्कुल सही कह रही तो हो। आपकी अम्मी का कोई टाइम मखसूस था खाने की टेबल पर या सुबह नाश्ते पर, कोई ऐसा? भाई टाइमिंग्स तो हमारे घर में ये होते थे कि जैसे स्कूल के बाद हम नहीं नहीं, अम्मी की बातें बताने का कोई टाइम मखसूस था, मैं ये पूछ रही हूँ।
देखो रात के वक्त मेरी अम्मी ने, मेरी दादी हमारे साथ सोया करती थी, तो दादी हमारी एक ना एक पैगंबर की कहानी हमें जरूर सुनाती थी। जैसे आजकल के ज़माने में बच्चों को पैगंबर के बारे में नहीं पता, लेकिन हम लोगों के ज़माने में वो एक कहानी एक पैगंबर की पूरी होती थी कि किसके साथ क्या हिस्ट्री है। तो हम लोगों के दिमागों में ये चीज़ क्या वाकया पेश आया। जब मीरब के पास भी मैंने एक बुक लेके रखी है, तो वो पढ़ती हैं अब। जब हम लोग जैसे मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैंने उसको कुरान की एक बड़ी वाली बुक लेके दी थी जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होता, तो उसमें एक पैगंबर की स्टोरी में उसको रात को जब लेटती थी तो पढ़ के सुनाया करती यानी ये थी। भी टिप्स का एक तरीका है कार है तो ना? उससे ये हुआ कि उसको अवेयरनेस आई कि आपको क्या क्या चीज़ें हमारी हिस्ट्री में आ रही हैं, हमारे कुरान में हैं, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती थी ज़्यादा। इस्लामिक ये एक तो घर क्लास में होती है। हमेशा से घर में बताई जाती थी। तो हमेशा से। हमारी अम्मी ने, हमारी दादी की हमारी ये टिप हुआ करती थी कि रात को हम लेटते थे तो दादी एक कहानी सुना दीजिए, वो कहानी सुनते सुनते ही हम सो जाया करते थे और वो आपके दिमाग में बैठ जाती थी। अच्छा, अब यही चीज़ मैं आपसे सवाल करूंगी सादिया कि आपकी टिप्स जो आपको अपनी अम्मी से मिली हैं उसका क्या टाइम मुकर्रर था, या चलते फिरते क्या, मतलब होता है ना कभी एक टाइम मखसूस होता है कि नहीं, टाइम तो मखसूस होता है। वैसे तो जूतों का कोई टाइम मखसूस नहीं था, किसी भी वक्त पड़ जाते थे। बस एक वाही चीज़ है जिसका कोई टाइम मखसूस है, कोई गलती की वही पड़े, 100 दफ़ा समझाया। अम्मी हमारी थोड़ी हाइपर, थोड़ा गुस्सा उनका वो था, वो बता भी हम कई दफ़ा चुके। तो वो ज़रा अपने मियाँ से निकले तो कुछ बच्चों को देखे ना, उतने वो एज ही उनके सर पे सवार रहते थे, एज ही की टाइमिंग, एज ही ये, एज ही वो। लेकिन उसके बाद होता ये था, मैं सबसे छोटी, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अम्मी पापा के साथ स्पेंड किया है। हमारी अम्मी से ज़्यादा पापा ये वाला काम करते थे। अच्छा। तो पापा जो थे, क्योंकि अम्मी का बहुत सारी चीज़ें घरेलू कामों में, तो पापा लेके हमें लेटते थे। जैसे आलिया को वो टहलाते थे। आलिया को ना टहलाए बगैर नींद नहीं आती थी, जो आलिया मुझे अपने बचपन बताती है। इसी तरह मुझे याद है कि पापा मुझे ना जब लिटाते थे ना तो यूं अपना कंधा हिलाते रहते थे। तो उसमें वो जो है इमामों के नाम याद कराना, या फिर उसमें छोटी छोटी आयतें याद कराना। अच्छा, जो कल मैंने तुम्हें सुनाई थी वो तुम्हें याद है? तो वो मैं फिर जो भी छोटा छोटा लफ्ज़ ना, वो तो मुझे ये जहन में आता है कि जो सोते हुए जब आप बच्चा सो रहा हो और उस वक्त उसे जो कुछ बोल रहे हो वो याद, तो मैं मीरब के साथ भी यही करती हूँ कि उसको छोटी छोटी आयतें हैं या चीज़ें हैं ना, वो मैं उस वक्त उसे याद कराती हूँ। तो वो यकीनन उसे याद भी रहती हैं, और सुबह उठ के भी उसे से हमारे यहाँ बड़ा एक वो था, और अब तक चल रहा है कि उठते ही सबसे पहला है ना, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो पहला जो सलाम है ना, वो आँख खुलते ही सलाम ही होता था, क्योंकि ये तो हमारा यकीन है कि हम सलाम करेंगे और वहाँ से जवाब आपकी सलामती अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारी अम्मियाँ हमें जिस तरह बताया करती थी उस ज़माने में, और आजकल की अम्मी, यानी मैं अगर अपने बच्चे को या आप अपने बच्चे को कुछ बता रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज आया है बीच में, हमें बड़ा खुल के बताना पड़ता है। डेंजर, स्ट्रेंजर, एक चाइल्ड अब्यूज, इन सब बातों के बारे में शायद हमारे पेरेंट्स ने हमसे नहीं जिक्र किया। उस जमाने में देखो, एक तो जॉइंट फैमिली में लोग बाहर रहते इतना नहीं थे, घर के अंदर ही होता था। लड़कियों की पढ़ाइयाँ भी इस तरह की थी, मखसूस कॉलेजेस होते थे। अब बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज डिफरेंट हो गई, तो आपको उनको समझाना पड़ता है कि आप जब बाहर जा रहे हो तो आपको किस तरह लोगों के साथ बिहेव करना है। अब जरा रील्स का जमाना है, आई वुड से, तो अगर बच्चा फोन लेके बैठा है, वो यूट्यूब भी चला रहा है या वो टिकटॉक चला रहा है, तो वो रील्स आती हैं। अब यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आती हैं, वो जो रील्स होती हैं, अब उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी ऐड में आ गया। वो ऐड, नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट कि किस तरह बच्चे के दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि वो इसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हाँ, वो इसको आइडियलाइज ना कर लिए। Something which is bad should not be idealized, ना? एक्चुअली अब ज्यादा चैलेंजिंग है अब की माओ के लिए कि वो अपने बच्चों को संदूक में क्या देती हैं एक्चुअली, है ना। मुझे लगता है एक टिप, I'm sorry शर्मीन तक जाने से पहले, हम ना अपने बच्चों को सबसे पहली चीज़ जो मैंने शुरू की है, मैं निदा चाहती हूँ कि उसके तवज्जो से आप सब भी करें, क्योंकि हमने जब भी अल्लाह मियाँ से बात की ना, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा ये किया ना, अब देखना अल्लाह सज़ा देगा, अब देखना। तो मुझे लगा थोड़े अरसे बाद जब मुझे खुद शऊर आया कि वो मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते, जब मेरी माँ ने मुझे सज़ा नहीं दी तो वो कैसे। अब मैंने क्या किया, मीरब को कुछ है, मैं कहती हूँ आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? गॉड, अल्लाह मियाँ। मैं कहा तो पहले अपने बेस्ट फ्रेंड से बोले
वो कहीं ना कहीं से आपको ना चीज, अब उसको पोलराइड कैमरा मतलब कि चाहिए एक था। सर्टेन दफा हमें डराया जाता था, हाँ, लेकिन अब हम हमने डराने की बजाय दोस्ती करा बच्चों दी। को प्यार दिलाएं। दोस्ती करवा दी नहीं, ना आपने, मेरे- अपने रब से दोस्ती ये करवा अच्छा दी। अच्छा इनिशियल आपने उठाया, लेकिन मुझे लगता है सजा और जजा दोनों की तो एक कॉन्सेप्ट बैलेंस रखना नहीं चाहिए। वो हो जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ। सबसे पहले उसे डरना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब वो क्या करती है, कोई मजे की चीज है ना, मम्मा मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बोला है, और वो मिल जाती है उसे। हाँ। देनी मैंने ही है, लेकिन उसको जो एक हेल्प मिली ना, हाँ। कि मुझे खुदा से मुझे अब हर बात कहनी है, मुझे डरना नहीं है माँ बाप से। तो वो मुझे लगता है कि हमारे दौर में नहीं था। जो अच्छा अब शर्मीन, अब मैं हुआ। आपसे पूछूंगी आपकी अम्मी की। अच्छा, मेरी अम्मी, आई फील वैसे तो सबके लिए ऐसा ही होता है, बट फॉर मी, हम 5 बहनें, तो हमारे लिए हमारी अम्मी पूरी एक इंस्टीट्यूशन है, यू नो, इन हर सेल्फ। क्योंकि हमने स्पेशली जब मैं बड़ी होना शुरू हुई, आई एम द यंगेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स, तो अब्बू अमेरिका चले गए, उनका बिजनेस वहाँ सेट हो गया, तो अम्मी और हम 5 बहनें यहाँ पे रहते थे। तो मैंने अपनी अम्मी को डे 1 से हर काम खुद करते देखा है। हाँ। ड्राइविंग वो करती थी, Almost like single, ग्रोसरीज almost वो like करती single थी, mother, of कुकिंग वो करती थी, कपड़े 5 बेटियों के वो बनाती थी, मतलब गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक क्या वो जाती थी। मतलब तो अम्मी मर्द ने औरत दोनों काम अम्मी के ज़िम्मे। एग्जैक्टली, और अम्मी ने हम 5 बहनों को ये सिखाया, जो कि हमने अपनी लाइफ में जब टाइम आया तो इम्प्लीमेंट किया, कि ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत खुद नहीं कर सकती। वो इंडिपेंडेंस जो है ना, जो मेंटली जो आपको इंडिपेंडेंट करती है, वो पावर, वो अम्मी ने हमें इस तरह से दी कि हम बहनें जब जैसे जैसे बड़े होते रहे, हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल बहुत आसानी से ले लिया। ऑब्वियसली फिर शादियाँ हुई, सब अपने अपने घरों में गए, लेकिन मेरी कोई भी बहन अपने हस्बैंड पे इस हद तक डिपेंडेंट नहीं है कि अच्छा अगर ये वो नहीं कर सकते तो हमारे आप घर में नहीं आएंगे हो तो हम बाजार जाएंगे, ऐसा आप कोई आएंगे तो अम्मी के घर छोड़ेंगे, आप आएंगे तो हम सड़क क्रॉस करेंगे। ऐसी भी आज के जमाने में भी ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं। बहुत हाँ, यहाँ तक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी मैं ये कहूँगी कि हम सारी बहनों में ये है कि ठीक है, यू नो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी पे आते हैं। अगर हस्बैंड का कोई अप एंड डाउन चल रहा है तो उधर भी पिच इन करने में हमने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया, क्योंकि मेरी अम्मी फिर बुटीक का भी काम करती थी, यू नो, टू हेल्प माय फादर आउट, क्योंकि 5 बेटियां थी, शादियां करनी थी सबको अपने अपने घरों में। तो अम्मी ने कभी किसी काम से, मैंने अम्मी को हेजिटेट करते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से आज मैं भी ऐसा कोई काम नहीं है, बीइंग अ सिंगल वुमन, जो मैं खुद ना करती। अच्छा पता है शर्मीन, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जैसे मैं कह रही हूँ ना, अम्मी किस वक्त टिप्स देती थी, कभी कभार अम्माएं टिप्स नहीं देती, माएं प्रैक्टिकली जो कर रही होती, बच्चियां वो ऑब्जर्व कर लेती है, वही पिक कर लेती है। बहुत दफा ऐसा ही हुआ है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है अरे मैं तो फहमीदा नसरीन बन बच्चों के डिसिप्लिन को लेकर, या वो मैंने कहा ये तो कभी अम्मी ने हमें नहीं बैठ के बताया, लेकिन ये मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है तो मैं तो अपनी अम्मा का रूप इख्तियार करती जा रही हूँ। उतनी सख्त नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह सख्त होना है तो वो सख्ती मुझ में पता नहीं कैसे आ रही है, आई डोंट नो। सो वो कभी कभार बच्चियां जज्ब कर लेती हैं, वो तो होता ही है है ना। खासतौर पर लड़कियों का ये होता है कि वो माओं को देख देख के ना वो चीज़ सीखती हैं, और माएँ उनकी आइडियल बनने लगती हैं कि अच्छा मेरी माँ ये करी तो मुझे भी ये करना है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से, और कभी कभी बाप भी ना, जैसे अगर वो उनको लगता है कि उनकी अम्मा में ये फ्लॉ है, वो अच्छी चीज अपने अब्बा से, उनको फिल्टर करना आता है कि अब्बा से क्या पिक करना है, अम्मा से क्या फिल्टर करना। इसलिए आई फील के क्योंकि अम्मी अकेली थी यहाँ पे, अब्बू अमेरिका में होते थे, 5 बेटियां माशा, तो अम्मी बहुत सख्त थी अपनी बेटियों के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो दिस इज़ वन थिंग जो कि मैंने नहीं की अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आई फील के बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अम्मी मे बी फेल्ट बीइंग द ओनली वन, उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ा, बट आई डोंट डू दैट विद माई डॉटर। मैंने एक बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा हुआ है, बिकॉज आई फील जहाँ बहुत ज़्यादा डर बैठ जाए ना, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस गैप कभी आ जाता है, तो दैट आई डोंट वांट विद माय डॉटर। बट अदरवाइज जितना भी मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, वही आपकी वाली बात कि अम्मी ने कभी बैठ के आई डोंट थिंक कि सिखाया कि अच्छा अब तुमने ये करना है, लेकिन डेली रूटीन में जो हम अपनी अम्मी को करते देखते थे वो हमारे लिए नॉर्म बन गया। Exactly. तो अब हम जब वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं सारे काम, तो हमें लगता नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमने बचपने से यही देखा। बिल्कुल बिल्कुल। हिरा, तुम्हारी भी माशाल्लाह बहनें हैं। हम लोग 6 बहनें हैं, हाँ। लेकिन अब्बा जो है ना वो बड़े मुश्किल से हैं। अच्छा। मैंने हमेशा बताया मेरे अब्बा इज पुलिस मैन, तो वो बड़े मुश्किल, वैसे भी वो थोड़े मुश्किल सख्त? आदमी, हाँ सख्त हैं,
लेकिन जहाँ तक सिखाने की बात है, अब्बू ने भी मुझे बहुत सिखाया। अम्मी मोस्टली अब्बू में परेशानी रहती थी, वो अब्बू खुश हो जाए बस अब्बू खुश हो जाए, अब्बू की कोई बात बुरी ना लगे। अब्बू की टाइमिंग पूरी रहे, चाय टाइम से मिले, खाना टाइम से मिले, यही रहता हम है। चाय बिस्किट खा के चले जाएं, लेकिन वो अब्बू को नाश्ता सही से मिले। वो अम्मी जरा अब्बू में रहती थी मसरूफ ना, और अम्मी की जवानी से अम्मी थोड़ी सी वैसी रही है, लाओबाली सी होती है ना लड़कियां, मासूम सी। तो मेरी अम्मा जरा मासूम सी थी। मैंने बहुत कुछ उनकी गलतियों से भी सीखा है। ऐसा भी होता है ना, माएँ बहुत सारी गलतियां करती हैं। वो बेचारी इतनी डोसाइल थी ना, वो कभी सैलून गई ना, उन्होंने कभी कपड़ों की डिमांड की ना, कभी कुछ डिमांड की, बस वो मियाँ की उसमें ही पूरी हो गई। जी 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 आप जो कहें। तो बहुत सारी चीजें जो ऐसा लगता नहीं कि तुम उनकी बेटी हो, मतलब तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है, मतलब आप मैं जिसको सीख सकते हैं। 360 डिफरेंट हूँ अपनी अम्मा से। 360 डिफरेंट। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसी हूँ कि रूटीन है। इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है, इतनी देर टैब देखना है। टैब में भी मेरी सिक्योरिटी लगी हुई है, जो कुछ टैब में चलता है वो मेरे जीमेल पे आता है। मैं इस तरह की अम्मा हूँ। माय अम्मा वाज नॉट लाइक दिस। माय अम्मा वाज ठीक है बेटा कर लो, मुझे बता देना बस। हाँ बस नहीं वो शरीर इस मामले में एक बात बताऊं, जैसे कभी कभार कुछ अम्माएं अब्बा के जो थोड़े से ज्यादा कॉन्शियस और अंडर होती है, फिर वो बच्चों के साथ भी ऐसी हो जाती है। लाइक मेरी मदर इन लॉ भी इस टाइप की थी कि सब उनको बेचारी को दबा ही रहे होते थे। मैंने उनको नोट किया, क्योंकि सारे घर में आदमी आदमी आदमी, बेटे भी कुछ कहें तो अम्मा, मतलब लाइक वो वाला एक हो जाती है, सबमिसिव हो जाती है बहुत ज्यादा। हमारे घर में ऐसा नहीं था। हमारी इनको पता है हमारी अम्मा का एक दबदबा, कहती हूँ अब्बा भी डोमिनेटिंग, अम्मा भी उनके तो ऑफिस के पास से गुजरते हुए हमें डर लगता था कि अल्लाह काजिम साहब का दरवाजा जो है ना फहमीदान जी का क्रॉस करके जाना पड़ता था, मैं खुला हुआ तो नहीं। और शी सो स्वीट कि मैं जब आती थी, मुझे याद है, तो खाना खाया तुमने, आ जाओ अंदर, मतलब वो प्रिंसिपल भी बहुत थी। लेकिन मेरी फैमिली में हमेशा जो मेरे ददियाल साइड में मैंने औरतों को बड़ा एम्पावर्ड देखा। मेरी दादी, मेरे दादा की अर्ली डेथ हो गई थी। मेरी दादी ने खुद कपड़े सीखे, जो भी करके वो चीजें बना के अपने बच्चों को पढ़ाया और गवर्नमेंट जॉब दिलवाई। उस जमाने में इट वाज अचीवमेंट फॉर अ सिंगल वुमन। पढ़ाई हो तो फिर आपको मिलती भी थी जॉब। हाँ, और वो बेचारी गांव की थी, उनके कोई बैकअप पे इतने कोई बड़े लोग नहीं थे। फिर मेरी फुप्पो ने काम किया और मैं फुप्पोज आर वर्किंग। तो वो मैंने हमेशा अपने ददियाल में ये चीज देखी है कि दे आर वेरी एम्पावर्ड। वही कह रही हूँ ना, फिल्टर होता है, लड़की पिक करती है कहाँ से पिक करना है। सही बात है, बिल्कुल। सो वो तुमने ये चीजें ज्यादातर ददियाल से सीखी, जो प्रोफेशनलिज्म है, इंडिपेंडेंट होना है, ये मैंने ददियाल से ली है। और अम्मी की गलतियों से भी सीखा है कि इतना भी डोसाइल इंसान को नहीं चाहिए कि जी जी हुजूरी नहीं करनी चाहिए। और अम्मी ने भी फिर, क्योंकि अम्मी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाई ना, तो फिर अम्मी ने हमें करने दी छुपके। जैसे मैंने सबसे पहले कमर्शियल किया तो अम्मी ने कहा नहीं जाओ बेटा चलो, छुपके से। अब्बू को नहीं बताती थी और कहती थी अच्छा वो दोस्त के घर गई हुई है। तो ऐसे भी अम्मी ने बड़ी छुपके भी हेल्प करी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद अभी तो उन्होंने हेडलाइन सुनाई, उसके बाद संदूक खुलेंगे और फिर वो प्यारी प्यारी बातें निकलेंगी जो अक्सर छोटी बच्चियों की माएँ ना, यकीन माने, वो कभी मिलती भी तो पूछ रही होती हैं, यार थोड़ा टिप्स दे दें क्या, मतलब लाइक मुझे अच्छे से याद है शगुफ्ता एजाज की बेटियां उस वक्त छोटी थी और हम लोग थोड़ा ग्रो कर रहे थे, तो मेरी अम्मी उसे पूछती थी, कहती थी कि बेटियों को कैसे पालते हैं। वो बहुत कॉन्शियस थी कि कैसे बेटियों को पालूं। उनकी छोटी छोटी बेटियां माशाल्लाह भी बड़ी हो गई, छोटी छोटी थी, तो वो अम्मी से पूछती थी। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो सीखना चाहती हैं, समझना चाहती हैं कि कैसे अपने बच्चों को एक अच्छी औरत, अच्छी लड़की, एक माशरे को संभालने वाली अच्छा इंसान बनाए। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज संदूक में वो टिप्स हैं जो इनकी माओ ने इनको बताई, पढ़ाई, जाने अनजाने में बस इनके दिमाग में डाल दी, जिसकी वजह से ये एक कामयाब ज़िंदगी माशाल्लाह गुजारी हैं। सो आप भी उन टिप्स से जो पिक करना चाहें अपनी ज़िंदगी के लिए पिक कर सकते हैं। तो आइए संदूक से एक एक टिप से शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, तो बस हम आपके संदूक खोलते हैं और देखते हैं संदूक खोले क्या क्या। हाँ, संदूक खोले। अच्छा, पहले टमाटर है हमारे पास, टमाटर। मेरे पास भी है, कॉमन सी चीज है ये टमाटर। टमाटर का ये है कि जैसे हमारे पास कभी कभी होता है ना, हम खाना बना रहे होते हैं और जल्दबाजी में हमसे मिर्चें ज़्यादा डल जाती हैं सालन में, और फिर अब कहते हैं अभी इतनी मिर्चों वाला खाना कैसे खाएं। तो उसका तरीका ये है, एक छोटी सी टिप है कि आप उसका पूरा घी उतार दें
थोड़े से घी में एक टमाटर अच्छी तरह भून के उस सालन में दोबारा मिक्स करें तो उसकी जो तेजी मिर्चों की होगी ना वो खत्म हो जाएगी और जायका टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा होता है, खट्टा होता है। तो वो चटपटा सा एक सालन का जायका आ जाएगा और मिर्चें आपकी गायब हो जाएंगी। अच्छा मैं रिपीट Very करती हूँ। जो मिर्चें तेज होगी, जिस खाने में बर्दाश्त नहीं हो रही मिर्चें, मतलब हाँ। टेस्ट लेस हो गया वो मिर्चों की ज्यादा होने की वजह से, तो उसका जो तेल है ऊपर का पूरा तेल वो निकाला उतार दें और फेंक दिया और और नया तेल लें। थोड़ा सा नया तेल जितना हाँ। उतारा है ना उतना नया तेल लेके उसमें एक टमाटर को या तो ब्लेंड कर लें या बारीक बारीक छिलकों काट समेत के। या बगैर छिलकों? अगर आप ब्लेंड करेंगे Blend तो छिलके करेंगे हो तो जाएंगे, छिलके पता नहीं लगेंगे, है ना? और बारीक उसके बाद बारीक भून काटेंगे लें? भी तो आप छिलके उसके अंदर बिल्कुल आप समझे भून लें, जैसे हाँ। टमाटर को और अपने घी अच्छे में से भून लें। भून कर फिर उस सालन में फिर मिलाएं। बिल्कुल उसकी With खुशबू oil। निकाल के विद ऑयल आप डाल के उसको पूरा अच्छी तरह आप Wow, पकाएं very तो वो good। क्या माँ की टिप है। हाँ। वेरी क्योंकि नाइस। यार, नई हर नई चीज़ शादियां में tips होती मिलती हैं हैं। तो आप हमेशा जल्दबाजी में ना हाथ कब बिल्कुल, कपा रहे होते हैं, हाथ मिर्चें कब ज्यादा कपा डल रहे गई, थे, कभी हाँ। कुछ ज्यादा डल गया। अच्छा नमक तेज होने का तो मुझे टिप पता थी बहुत सारे लोगों से, लेकिन मिर्चें तेज होने की टिप आज आपकी अम्मी के तवस्सुत से हमें पता चली। जबरदस्त है, तवस्सुस जबरदस्त है। क्या? मुझे भी बुला दिया। तवस्सुत सही तो बोला था मैंने। बिल्कुल सही हाँ, मुझे नहीं पता ना, मुझे तवस्सुस। तो सिंधी मालूम, तुम्हें कैसे मालूम होगा? आपकी हम आगरा के। ओके जी, अच्छा आइए जी। अच्छा, हमारी अम्मी से तो हमें वैसे सबसे बड़ी जो टिप है वो मैं आज सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी, इसको खोलने से पहले, वो ये थी कि हमने अपनी माँ को हमेशा देखा कि कैसे वो मैके और ससुराल को लेके चलती थी, सबको इकट्ठा करना, और वो मेरा ख्याल हम सब बहनों में आई है। अम्मी को देख देख के हमारे पापा थोड़े ड्राई थे, हमारा ददियाल थोड़ा ड्राई है, सॉरी लेकिन अम्मी हमारी बहुत ही ज़्यादा ना मतलब निछावर तो मिली हुई हो, प्यार मोहब्बत करने वाली, एक्सप्रेसिव थी बहुत। तो वो हमारी अब वालदा से आई तो वो हमने ज़रूर उनसे सीखी। अम्मी की ना छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो है वो कार्ड निकलेगा, ये है मेथी दाना, ठीक है? तो अंडे तो सबके घर में ही बनते हैं ना, ठीक है? मेथी दाना, तो कभी आपके घर में अचानक से कोई ऐसे मेहमान आ गए जो नाश्ते पे भी आ सकते हैं, रात के खाने पे भी आ सकते हैं, दिन के खाने पे भी आ सकते हैं, और घर में समटाइम कुछ नहीं भी होता, लेकिन अंडे एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर होते हैं, और मेथी दाना भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे घरों में ज़रूर होता है। तो हमारी अम्मा क्या करती थी, हमने अक्सर और पेशतर अम्मी को देखा कि वो पूरी, जैसे आप टमाटर की चटनी बनाते हैं, मतलब टमाटर प्याज और वो सारे को, लेकिन उसका जो भगार है वो मेथी दाने से देती थी। मेथी दाने से भगारा, पूरी टमाटर की चटनी बनाई, और उसमें आपने अंडा तोड़ना है, सिर्फ जैसे आपने अंडा तोड़ा और यूं रख दिया, अंडा तोड़ा और यूं रख दिया, मतलब पूरे पूरे अंडे रखा और उसको हल्का सा ढक दिया, दम दे दिया। जब वो खाते हैं ना आप, और ये प्लीज रेसिपी जरूर करें, तो आपको लगेगा आप मगज खा रहे हैं। तो ये एक ऐसी रेसिपी है झटपट वाली, मैं मेरे पास ज्यादातर इस तरह की चीजें तो मैं पहले इस्तेमाल करूंगी। क्यों, क्या भी इमरजेंसी वाली चीजें बताइए। ये इनको ये कुछ ऐसे कहते भी हैं। मैं जर्मनी में थी तो शक्शुका होता है ना? हाँ, नहीं वो भी ऐसे देखिए बनता है। खागीना होता है, बहुत सारा, लेकिन इसे हम ना अंडे का मगज, हमारी जो अम्मा कहती थे ना, जल्दी से अरे अभी अंडे का मगज बन जाएगा, तो हम तुम फिक्र ना करो। तो मेरे यहाँ इमरान भाई जो मेरे देवर हैं जर्मनी में, वो अचानक से खाने के वक्त है, तो वो खाना फ्रेश नहीं था, मतलब एक दिन पहले का मियाँ बीवी थे, मैं उठी, मुझे ना वो अम्मी वाली नेचर कि एक बंदा आया है, तो मैंने फ़ौरन कबाब निकाले, जल्दी से डीप फ्रॉस्ट करने रखे, उतनी देर में मैंने ये मेथी दाना वो किया, और सारा जब मैंने सजाया तो अदनान भी 2 मिनट में शक्ल दिख रही, ये कहाँ से आया, अभी तो तुम मुझसे कह रही थी वही वाला खाना रखा है। जब चके, अब इमरान भाई ना बहुत एक्सप्रेसिव है, वो कह रहे यार ये बताओ सादिया तुमने ये मगज कैसे बनाया? मैं कहा अदनान भाई अंडा मगज नहीं, ये हमारी अम्मा की रेसिपी है। हाँ, ये बहुत तो अच्छा है। ये बहुत बेस्ट चीज़ है उन लोगों के, आपके अचानक कोई घर में आता है तो आपके लिए ये मेरा ख्याल है कि अब बहुत जैसे बेस्ट मेथी दाना ना, मैं आलू की भुजिया बघारती हूँ ना, तो उसमें भी डालती हूँ। हाँ, अच्छा टेस्ट हो जाए। हाँ भाई शर्मी, अच्छा, मेरी अम्मी के साथ कोई छड़ी तो नहीं निकल रही? एक्चुअली ये नीचे ऑर्डर सही नहीं था, मैंने वो कहा कोई मैसेज। छड़ी निकल रही है शायद, के मेरी अम्मी के पास ये छड़ी थी। ये बंद मेरी कर अम्मी देना के ताकि- साथ हमने उस वक्त तो हमें लगता था कि ओ माय गॉड अम्मी ओवरबोर्ड चली जाती हैं। अम्मी को मेहमानदारी का बहुत शौक है, हाँ। और हमारे घर कोई आ जाए पूरी ट्रॉली ना सेट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनिमम 4 to 5 आइटम्स होने चाहिए, जो कि आप आधे घंटे के नोटिस में भी अगर अम्मी के पास जाएंगे तो वो तैयार होगी। हमारे यहाँ भी यही तो हाल है। उसमें हमने अम्मी को हमेशा ये देखा कि एक तो अम्मी ने जो शामी कबाब का कीमा होता है ना, वो अम्मी हर वक्त तैयार अपने फ्रीज़र में छोटे छोटे पोर्शंस में बनाकर, सिर्फ कीमा, शामी कबाब नहीं, सिर्फ कीमा बना के छोटे छोटे बॉक्सेस में फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि छोटा पोर्शन होता है, डीफ्रॉस्ट जल्दी होता है। और शामी कबाब को अगर
अगर आप बना के फ्रीज कर देना प्याज वगैरह डाल के, तो फिर वो पानी छोड़ते हैं जब आप उनको फ्राई करते हैं। ओके। तो अम्मी वो जो कीमा होता है बोटी और दाल का, वो पूरा बनाकर मिक्सचर मिर्चों के साथ उनको छोटे छोटे बॉक्सेस में फ्रीज कर देती थी। जैसे ही मेहमान का पता चला कि आ रहे हैं, अम्मी ने वो निकाला, आधे घंटे में वो डिफ्रॉस्ट होता है। फटाफट अम्मी ने उसके शेप बनाया, शामी कबाब तैयार हो गए। इस तरह से हमारे अब दूसरी चीज़ जो अम्मी ने हमेशा हमने अम्मी को करते हुए देखी, टमाटो प्योरी अम्मी बना के रखती हैं। जो मैंने आपके शो में पहले भी कहा, आइस क्यूब ट्रेज जो होती है ना, उसके अंदर अम्मी वो टमाटो प्योरी पका कर प्याज में ऑयल में थोड़े से प्याज डाल की, उसके बाद टमाटर ब्लेंड करके डाले, थोड़ी सी नमक मिर्च डालकर उसको खूब पकाकर सारा उसका पानी खुश करके और आइस क्यूब ट्रेज में वो निकाल कर अम्मी फ्रीज़र में रख देती हैं। उससे ये होता है कि अगर कोई एंड मोमेंट आपको जैसे ही कोई आपका पता चले, आलू की तरकारी जैसे अम्मी पूरियाँ बना के रखती हैं फ्रोज़न फ्रीज़र में, जैसे ही पता चले कोई आ रहा है, जल्दी से आलू काटे, वो प्योरी डाली, थोड़े से और मसाले डाले, वो आलू की तरकारी तैयार। तो इस तरह की चीज़ें हमारे फ्रीज़र में हमेशा तैयार होती हैं। एक मैंने अम्मी को बचपन से करते हुए देखा था कि अम्मी जब चिकन लेने जाती थी, मैं छोटी थी, अम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती थी, तो अम्मी चिकन फिलेस बनवा कर उनको घर लाकर, उनको कभी भी मैंने अम्मी को पैकेट में मीट फ्रीज़ करते हुए नहीं देखा। अम्मी हमेशा ट्रे में पहले लगाती थी, सारे फिलेस लगाए, उसके बाद फॉइल की एक और ट्रे लगाई, फिर फिलेस लगाए और वो फ्रीज़र में रख दी। उसके बाद ये होता था कि 4-5 घंटे बाद जब अम्मी वो ट्रे निकालती थी, तो सारे रॉक हार्ड अलग अलग इंडिविजुअली फ्रीज हुए होते थे। वो अम्मी फिर सारे इकट्ठे करके थैली में, फिर थैली में या किसी पैकेट में करके ताकि निकालने में आसानी हो। जैसे ही पता चलता था अम्मी को कि मेहमान आ रहे हैं, 6-7 वो फिलेस निकाले, विच इज़ अबाउट हाफ अ किलो ऑफ मीट, उसको जल्दी जल्दी क्यूब, क्या पतले फिलेस होते हैं वो जल्दी से कट भी जाते हैं, और दे डिफ्रॉस्ट विद इन 10 मिनट्स। जल्दी से अम्मी ने कोई खाउ से बनाना है, कोई शाशलिक बनानी है, शाशलिक बनाने के लिए टमाटो प्योरी तैयार होती है, जल्दी से वो क्यूब्स बनाई, टमाटो प्योरी डाली, वेजिटेबल्स काटी, राइस बॉईल करने में कितना टाइम लगता है। तो ये इस तरह की 4-5 चीज़ें हम लोग के घर में, हलीम अम्मी के पास हमेशा फ्रीजर में तैयार रहती है, हाफ डन, जिसको अम्मी ने सिर्फ घोटना होता है, उसको निकाला, जल्दी से घोटा और उसको, तो ये हमने चीज़ें इस तरह से हमारे फ्रीज़र में हर वक्त अम्मी के हमने क्योंकि देखी, तो हमारे भी घर में ये होता है, हम सब बहनों के साथ ये होता है कि फ्रीज़र में ये 4-5 आइटम्स हमारे रेडी होते हैं कि 1 घंटे के नोटिस में हम गेस्ट अगर आ जाएं, होता है ना अक्सर आपको सरप्राइज गेस्ट होता है, तो उसमें हम पूरी ट्रॉली सेट करके सर्व कर सकते हैं। अम्मा की चीज़ें ये तो काम आती हैं, हर अम्मा करती हैं। फ्रीजर में हमारी भी हलीम या ऐसी कुछ चीज़ सेव रहती थी, लेकिन अभी अगर मेहमान आ जाए तो टक 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 होम डिलीवरी। मेरी अम्मी इस बारे में बहुत पर्टिकुलर थी कि अगर गेस्ट आ रहे हैं तो बाजार से, अगर हम कहें ना अम्मी कोई बात नहीं, कोई पैटीज मंगवा ले समोसे, अम्मी को लगता था इंसल्ट है कि बाहर से मंगवा के मेहमानों को खिलाना, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ होममेड आइटम। पहले के दौर में ये मोहब्बतें थी, अब तो मैं हैरान होती हूँ कि लोगों को मैं बिल्कुल मतलब पूरी दावतें रखते हैं, दावत और का मतलब है कि बाहर से आपको एजाज में बुलाया है और वो सारा खाना जो होगा किसी ना किसी वहाँ का होगा, तो मुझे ये सी कोफ होती है। और मैं वाहिद शायद अपने पूरे ससुराल की बहू कि मैं कितने भी लोगों को कैटर कर रही हूँ, मेरा खाना सारा घर में मैं बाहर का एक अम्मी का खली का काम आ रहा है। वही बात जो मैंने कहा, हमें थोड़ा सा बॉदर करता था ना कि अम्मी क्या आप लग जाती हैं, फिर हमें भी ऑब्वियसली लगना होता था, घर भी स्पिक एंड स्पैन होना है, किचन भी बिल्कुल क्लीन होना है, ट्रॉली भी सेट हुई, तो हम कहते हैं यार मेहमान आते हैं हमारी शामत आ जाती है। बट आई किड यू नॉट निदा, हम 5 बहनें हैं, अब हमारे घर कोई मेहमान आए तो बिल्कुल वो ही सीन रेप्लिकेट हुआ होता है कि हम खुद हंस रहे होते हैं कि जिस बात आदत पड़ गई ना, उन्हीं चीज़ों से जब चीड़ रहे होते हैं, माँ से आप सलीका सीखते हैं, तो वो आपने अपनी अम्मी को देखा और आपने भी वही किया। चलो भाई तुम खोलो अपना संदूक। हाँ जी। अच्छा, मेरी अम्मी को कोई खाना पकाने का शौक नहीं था, लेकिन वो बना लेती थी, अच्छी मेहमान नवाजती थी, लेकिन उनको बहुत सारे, क्योंकि मेरे पप्पू वो खानदान ददियाल वगैरह सब आते थे, तो उनको बहुत सारे लोगों को होस्ट करना आता था। लेकिन एक चीज़ थी, मेरी अम्मी को OCD है अभी तक, अभी थोड़ा सा वो इतने सफाई कर चुकी हैं अपने जवानी में कि वो थक गई हैं, लेकिन वो पहले बहुत सफाई फ्रीक थी, इतनी कोई सफाई फ्रीक थी कि अभी जोड़ा उतरा है और वो अम्मी धोने लग जाती थी। अल्लाह। और अम्मी को ये होता था कि सफ़ेद है तो वो सफ़ेद रहे, तो अम्मी सफ़ेद को इतना चमकाती थी कि वो लगता था नया सफ़ेद। ओए होए। तो जो सफाई की आदत है ना मेरे मुझ में अम्मी से आई है। हाँ। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि वॉशरूम टाइल्स।
अच्छा ये अब मैंने अपने मियाँ को भी आदत डाल दी है और सबको घर में, मेरी इवन मेड को भी, जो हमारी हेल्पर है उसको भी आदत हो गई है कि गीला वॉशरूम नहीं होता नहीं होता। हमारे यहाँ भी नहीं होता गीला इतनी वॉशरूम। उलझन है ना गीले वॉशरूम से, मतलब तो इतना किसी के ड्राई भी घर जाके पहले धो देते। मतलब वाइपर होना चाहिए कोई ऐसी जगह, वो कुछ वाइपर इस एक तरह तो मैं का- गीले वॉशरूम से, मुझे गीली प्लेटें। आप किसी के घर चले जाएं और exactly. गीली प्लेटें टेबल पे हो, Exactly. नफरत, अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उलझन सबसे बड़े अजीब सी फूल आने बना लगती लगता है है, मुझे। जैसे आपको मतलब गीली प्लेटें आप घर रख में- कैसे सकते टेबल के भाई ऊपर? बहुत से लोग हैं जो रख ये रख देते हैं, बहुत से लोग हैं, मैंने अभी ये देखी, offense हाँ, होता है। बहुत से लोग हैं। होती यू है। कैन नॉट डू दैट। गीली भाई लोगों ने प्लेटें- शेल्फ से निकाला ना, उसमें मट्टी वट्टी होती है, वही तो उसी वक्त धोया। हाँ, उसी वक्त टट 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 खंगाला और ये टेबल पे रख दिया। उफ, डर लगता है मुझे। तो फिर इसमें आप क्या तो करते हैं? बेसिकली अच्छा, अब जो वॉशरूम साफ कराने के बहुत सारे अब प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन जैसे घर में अगर आपके पास आप इतने अमीर नहीं हैं कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स पे खर्च करें और आपको पानी के निशान बहुत बुरे, जैसे मुझे पानी के निशान ना बहुत जहर लगते हैं। बहुत जहर लगते क्या हैं। करती तो हो? आपने सिरका हाँ। और जो बेकिंग सोडा होता है वो आपने इक्वल क्वांटिटी में लिया, जैसे 1 कप सिरका लिया तो 1 कप बेकिंग सोडा ले Great लिया, हो और गया। उसमें आधे क्वांटिटी में या थोड़ा सा और कम कर सकते डिटर्जेंट मिला दिया, इसको लगा कोई भी के detergent। कोई भी डिटर्जेंट 15-20 मिनट, अब तो खुले सर्फ भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने लगाया टाइल्स पे और थोड़ा 15-20 मिनट छोड़ दिया एंड यू रब इट एंड रिंस इट ऑफ। वाह, सारे निशान गायब। निशान गायब हो जाते हैं। Very अब सर्फ आपने इतना डालना जितना पानी है, कराची में पानी का भी मसला है। अब ये आधे कप सर्फ डाल देंगे तो कहेंगे ये इतना इसने सर्फ डलवा दिया, अब हम पानी से कितना निकालें। आपने मेजर जो करना है एक्चुअली वो सिरका और सोडे का सोडा, करना है। basically- मेजरमेंट उसकी है। बेसिकली सिरका इज वेरी एसिडिक, तो वो Very वैसे ही- acidic, seriously। हाँ, तो इट टेक्स ऑफ ऑल द काइंड ऑफ जो एक लेयर होती है टाइल के ऊपर भी, हाँ, वो सरफेस से लेयर निकालता है बस सिरका, तो सिरका इज Very वेरी nice tip। और बदबू नहीं होती फिर। अब बदबू भी नहीं होती, कीड़े भी नहीं आते हैं इसके कीड़े ऊपर। भी नहीं आएंगे। वॉशरूम का आपने बहुत, इफ अगर आपके घर में कीड़े हो रहे हैं तो मींस आपका किचन का सिंक में कोई मसला है, या तो आपके वॉशरूम हाँ, और ये सफाई नहीं हो होता है वहीं से आते मसले नालियों गीली चीजों से, आप बर्तन गीले रखें तो कॉकरोचेस आने लगेंगे। Exactly। आपका बाथरूम गीला हो या कहीं भी फर्श गीला हो या कबर्ड्स में, आपको कॉकरोच जब भी नजर आएंगे जब वहाँ पे नमी होगी। मैंने नानी के घर में, मेरी नानी भी है ना, उनको भी ओसीडी है, हाँ, वो उनको खानदानी आज चला तक आ रहा है ओसीडी है। वो बेचारी अब बेड से नहीं उठ पाती, लेकिन वो बेड से भी बैठ के सब बताती रहती है सब कुछ, ये ऐसे क्यों है, ये सिलवट, वो नानी से भी आई है मुझे कि बेड पे सिलवट भी नहीं सिलवट ना हो। ओ भाई जब हेरा आ रही हो जरा सेट की सफाई करा दो। नहीं, मेरे साथ सेम मसला है सिलवट मेरा, तो Silhouette, मैं इधर सोते में से वही उठा मैं देती। तो उठे अपने- जरा मुझे बेड की ना चादर टाइट कर दी। हाँ, तो उस वजह से हमारे 2 कमरे हैं, वहाँ जाके सो जाते हैं। अच्छा नहीं, मेरे तो बेड में ना जब मैं शीट डालती हूँ तो मैं सेफ्टी गिरहे- पिन लगाती हूँ। अच्छा, मैं तो Safety गिरहे pin, बांधती हाँ, मेरी सेफ मतलब पूरा बेड उठा के साइड में इस तरफ सेफ्टी पिन यूं करके चादर अंदर करके, तो मेरी अच्छा, आप एक दफा ना गिरहे बांध के हाँ, देखो। मैं मेरे गिरहे मामा वाला ने काम गिरहे करती हूँ, बांधे बच्चा हैं। मैं सेफ्टी मैं पिन वाला ग्रह काम नहीं बांधती हूँ, करती। लेकिन ग्रहों से भी ना वो नॉट बांधो ना तो इतनी नीटनेस नहीं आती है। मुझे इतनी नीट चादर की आदत है कि जब भी उठ के बैठो तो वो सिलवटे नहीं सिलवटे है। नहीं रहे, हाँ। तो पहले मैं क्या मैं करती तो जा रही हूँ इस शो से। फिटेड शीट्स अगर आप बनवाएं, फिटेड शीट्स बनवाएं तो वो भी ठीक रहता है। वो तो होती है, लेकिन फिटेड चीज में भी क्या होता है कि जब जरा सी वो नई नई कड़क यार होती है ना, कभी कोई अच्छी तो अपने भी तो होती अच्छा है। लग सकता है ना अच्छा बाहर हाँ, जाके। एक फिर और क्या होता है? चीज, जैसे आपने कहा ना नॉट्स आप नहीं बांधे, नॉट बांधने की वजह से जो आपका मैट्रेस है ना वो भी गोल होने लगता है। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे घर आके आप मैट्रेस चेक करें, चोरी से चेक करें। ये देखें, आपको ना जब आपने ये मैट्रेस उठाया, जैसे ये मैट्रेस है, फर्ज करें आपने ये उठाया, आपको इसका पूरा वो पकड़ना पड़ता है। पकड़ना ये मेरी पड़ता है। अम्मा ने सिखाई, मैं तुम्हें दिखाया था अपने शो में। पूरा यहाँ मुट्ठी को उसको पकड़ के चारों तरफ से फिर यहाँ बांधना है, तो मैट्रेस का ये चकोर यहीं रहेगा और ये जो उसकी गिरा है वो यहाँ आनी चाहिए, हाँ। तब वो टाइट भी मुझे ऐसा रहती लगता है है। गिरा बांधने से बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वो नहीं मैट्रेस मेरे का घर में तो smoothness नहीं बनती है और मैंने उठा रहते अपने हैं। सारे लोगों को सिखाया कि गिरा या बांधनी तो फिर कैसी है। मैट्रेस सही नहीं है। मैट्रेस मोटा वाला है ना। मोटा मैट्रेस नहीं, मैं गिरा बांधती आई हूँ पूरी जिंदगी खा से, के मेरा नॉट मैं डालना पूरी बहुत मुश्किल जिंदगी होता है। कोई इसने नहीं मेरे मसला घर में हुआ। शो किया, इसको तो मैंने दिखाया, उठा के भी दिखाया है। मैं तो इतनी गिरा रात आती हूँ, मैं कहीं निकल रही होती हूँ जाने के लिए और मैंने चेंज वेंज किया, मैं आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू गो आउट, मैं वापस जाती हूँ कमरे में बेडशीट मैं पूरा कमरा समेट के, मेरा हस्बैंड इतना चीख रहा होता है कि यार क्या है, कौन आ रहा है, वापस तो आप इसी कमरे में आना है। चीजें रख के, जैसे मेरी ड्रेसिंग टेबल भी आपने मेकअप किया, साथ साथ चीजें साथ समेटती साथ है। समेट दिया। ये कौन लोग हैं?
चलो आगे बढ़, तुम्हारे दोस्त है। कौन लोग हैं? हमारा तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो मेकअप करके निकलती हूँ, तो मैं उसके बाद जो है वो मतलब कोई किधर है, कोई चीज़ अच्छा, किधर नहीं ऐसा नहीं। अब अगला निकालें अच्छा, कोई? अगला हाँ। निकालें। अगला फर्रा क्या निकल रहा है इसके हाँ। अंदर से? अगला कैंडल, मोमबत्ती। हाँ, अच्छा, मोमबत्ती का हम क्या क्या बहुत सारी चीजें कर यूं यूं सकते करते थे हैं। बचपन में, जब लाइट जाती थी और कैंडल जलाती थी ना, तो यूं यूं करते थे उंगली नहीं चल कैंडल। रही, मेरी उंगली नहीं चल रही। मेरी उंगली नहीं चल रही है। लेकिन हम कैंडल से बहुत सारी चीजें करते हैं। एक तो सबसे आसान, हमारे हमेशा बटन टूट जाते हैं शर्टों के। हाँ। तो अगर धागे के ऊपर हल्का सा मोम यूं करके आप फेर के उसको बटन लगाएं और उसके बाद उसको दबा दें, जब आपका बटन लग के धागा काट के दबा देंगे तो क्या होगा, मोम की वजह से ना बटन का धागा बिल्कुल फिट रहेगा। अरे मैं समझ नहीं आई, जैसे क्या? जैसे आपने सुई में धागा डाला, हाँ। उस उस पे धागे भी के मोम ऊपर लगाएं? हल्का सा मोम लगा दीजिए। ओ, सिलने से पहले, सिलने से पहले अच्छा। जरा सा आपने मोम का यूं करके उंगली फेर दी, ठीक और है। फिर आपने जब बटन टाका, ओके, तो क्या है कि बटन हमारे हमेशा हिल रहे होते हैं ना, हाँ, शर्टों के पक्का ऊपर काम हो जाएगा। पक्का। फिर क्या होता है, मोम उसको चिपका देता है। जब आपका धागा टाइट हो जाता है, आपने उसको नॉट लगा के उसको दबा दीजिए, तो क्या होता है, मोम उसके साथ में आपका बहुत यार ये तो नीट लुक देता है। मतलब कोई अलग ही प्लेनेट की मुझे वो मिल रही है टिप्स। ये मैंने कभी नहीं सुनी। और बहुत दूसरा अच्छी टिप है। इससे ये है कि हमारे बहुत दफा शूज यहाँ से आपको काट रहे होते हैं, ये यहाँ से काट रहे होते हैं, तो हल्की सी मोम आप लेके ना इसके ऊपर, जैसे आप मोमबत्ती लेके रगड़ लें या हल्का सा उसको मेल्ट करके इन जगहों पे और इन जगहों पे, या आपकी टिप के ऊपर आ रहा है, तो उसको मोम से हल्का हल्का रब करके काटते आप शू जूते पहने। स्पेशली पीछे से बहुत काटते हैं। तो तुम मोमबत्ती कभी लेके करना, उसको अच्छे से रब हम लोग करके टेप और रुइयां लगा रहे थे टिश्यू मोमबत्ती पेपर। करो, उससे आपका ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। बैंडेजेस, बैंडेज की जगह आप समझे ये काम करेगा। Very nice, intelligent. वेरी गुड। तो मैंने बहुत आपकी दफा आपकी अम्मी तो बड़ी ज़हीन थी। नहीं, छोटे मुझे बच्चों के ये tips होती शूज है का समझ नहीं आया, गरम करके वैक्स लगाना है या सिर्फ वैसे ही मैं तो वैक्स कैसे लगाऊं? देखो। तो मोमबत्ती से कैसे कुरेदोगी, क्या करूं? नहीं, आप रब ऑफ भी कर सकते नहीं, हैं। देखो, या तो आप हल्का सा गर्म करके जो उसका ऑयल होता है ना, जब जरा ठंडा हो जाए वो मल लो, अगर आपको बहुत जूता काट रहा है। पैराफिन कह लें या वरना आप पैराफिन। डायरेक्ट मोमबत्ती को लेके वो ये रब कह कर रही है लो। डायरेक्ट उसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भी इसको ऐसे लगा रगड़ सकते हैं, दोनों चीजों के साथ यूज ये कर कह सकते रही हैं। है। हाँ, अच्छा। तो उससे आपका शू जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ये चीज है, जैसे हमारे कुछ मेरे बड़े तो ज्यादातर सख्त होते हैं भाई। कुछ सख्त होते हैं। पहले बहुत तो होते उसको- थे। हाँ। मुझे याद है, मेरी पप्पू जो है मैं ना, तो वो बंद सारी जूते जॉब पहन करती ही थी, नहीं तो उसको पाती। करती थी कुछ अभी भी होते हैं। पंपी। पंपी। हाँ, जब मैं बचपन में मैं छोटी थी, मेरी पप्पू जॉब करती थी, वो उनके टाइम पे होती थी पंपीज, तो उनके हर ड्रेस के साथ उनके Matching सॉलिड की कलर का होता था, पंपी। पंपी होती थी, या वो कोट शूज पहनती थी। हाँ, तो हम तब ये बड़े पहने मसाइल होते थे, वो हमें बड़े जूता सख्त होते लगता थे। एक मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक हाँ। के बाद आके आपके संदूक में क्या है, बिल्कुल। अम्मी ने और क्या बताया है, सब बता दें हमें। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो चिड़िया चहकी वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इनके संदूक से जो जो चीज़ें निकल रही हैं, मैं आपको प्रोग्राम के एंड में कंक्लूड करके बताऊंगी कि इधर ज़्यादा क्या मिला, उधर ज़्यादा क्या मिला है ना? आइए सादिया के संदूक को खोल। अच्छा, फिर मेरे संदूक से निकला मटर। मटर। जैसे इनके अलग मटर। टमाटर मटर। भाई मुझे तो इंतजार है साड़ी का, क्योंकि इनकी अम्मा जैसी वो साड़ी में सारे काम कर रही होती हाँ, अम्मी पहनती ही साड़ी थी, तो उनको आदत थी। टक 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 हाँ। सारे काम एक्टिव थी हाँ, माशाल्लाह। वो बहुत एक्टिव थी और सारी जिंदगी उन्होंने साड़ी पहनी है। शलवार कमीज में उन्हें चलना भी नहीं मैं आता तो था, कहती थी, एक आध हमसे दफा नहीं चला साड़ी पहनूं, मुझे लगता है हाय अभी खुली इतना टेंशन। और वो बेचारी सारे काम, मैं हैरान होती थी हाँ, देखकर। जैसे मेरी अम्मा भी, इनकी अम्मा भी। इन्होंने कहा ना कि इनके घर में कुछ चीजें इनकी वालदा से, तो हमारे यहाँ भी कुछ चीजें ऐसे ही फ्रीजर में रहती थी। अच्छा। उनमें से मटर भी एक ऐसी चीज है जो छिले जरूर रहते थे, क्योंकि हमारे मेहमानदारी बहुत थी। हाँ। तो मटर पुलाव झटपट बन जाता है अब। और ये मटर ऐसी चीज़ है, जब सीजन में आया तो हमारे यहाँ 10, 15, 20 किलो लेके फ्रीज कर दिया जाता था, इस तरह, ताकि पूरे साल चले। आप शाम की चाय में मटर तल भी सकते हैं। Oh, yes. तो वो एक आपका, क्योंकि हमारे यहाँ भी बाहर से आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें हाँ। ऐसी चीज़ एक और निकलेगी जो शाम की चाय के लिए, या मीठा ज़रूर होना चाहिए उसके लिए। तो मटर भी हमारे यहाँ, मेरे घर में भी, आलिया के भी, फौजिया बाजी के भी, इवन समीना के भी, हम सब के घरों में आपको मटर पूरा साल मिलेगी। मतलब ये विरसे में अम्मा आपको लेके गई, विरसे फ्रीजर लेके में गई मटर होना हैं। बेटा जरूरी हाँ, है। टमाटर, जैसे अम्मी ने कुछ चीज़ें हमें सिखाई। रमज़ान आने से पहले हमेशा लीमू महंगे
रमज़ानों में हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता था, 10 किलो लीमू रमज़ान से 1-2 महीना पहले आके और हम सब बच्चे उसको निचोड़ के रस निकालते थे और उसके जो थे वो अम्मी ना छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख देती थी फ्रीज़र में। तो शरबत में तो वही डलना है, तो उससे क्या एक तो इकोनॉमिकल पड़ता था, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो आपका फिर बहुत दिन चलता था। कितनी अच्छी और फिर तीसरी बात ये है कि वो ठंडा भी होता होगा ठंडा ना, भी तो उसी के आपने वही बर्फ की ठंडा डाल ठंडा दिया। इस्तेमाल हो जाता। तो इसी तरह टमाटर भी हमारे यहाँ छिलका उतारा फ्रीज कर दिया। अल्लाह कितना बड़ा फ्रीजर था बहन। हाँ, उसके लिए स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए होती है। वो ऐसी चीजें हो जाती हैं क्योंकि उसके बाद आपने चीजें रखनी क्या है फ्रीजर में, फ्रीजर में तो बर्फ ही जमानी होती है ना, तो वो तो आपको ठंडी बोतलें नीचे से पानी की मिल रही है, तो फिर क्या जरूरत है आपको ऊपर फ्रीजर में बर्फे जमा के। कूलर वाले सिस्टम तो खत्म हो गए थे। तो ये सब चीजें अम्मी बहुत करती थी कि टमाटर फ्रीज करके रखे। इवन हमारे यहाँ तो अगर प्याज ज्यादा आ गया और मौसम चेंज हो रहा है, प्याज खराब, तो अम्मी फौरन प्याज काट के कटी हुई प्याज फ्रीज कर देती थी। या उसे तल के वो रख देती थी क्योंकि वो काम आ जाती थी। कहती कभी भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हरी मिर्चें, और तो अभी भी मैं जब जाती हूँ जर्मनी तो अदनान को हर चीज़ मिलती है। कल ही वो खाना बनाया था, कहते हैं बेगम हरी मिर्चें नहीं है। मैं कहा है फ्रीज़र खोले, फ्रीज़र के अंदर है हरी मिर्चें। तो ये सब चीज़ें आपको कड़ी पत्ता, हाँ, तो वहाँ जाती हूँ तो मैं कबाब, कोफ्ते ये सब फ्रीज कर आती हूँ बना के, फिर उनको बनाना भी आसान हो जाता है। तो ये चीज़ एक और मैंने अपनी माँ से संदूक खोलो। अच्छा, अब मेरे ख्याल से मेरी जो है वो हेल्थ टिप्स, अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि हमारी फैमिली में टेंडेंसी बहुत है वेट गेन की, बहुत ज्यादा है। हम पांचों बहनों में कह रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी दिखाऊंगी ना। तो हम पांचों बहनों में बहुत टेंडेंसी है जो कि हमने अपनी फादर साइड ऑफ द फैमिली से लिए, ननियाल में नहीं है बिल्कुल। अम्मी को खाना पड़ता है टू मेंटेन हर वेट एंड टू कीप लुकिंग फ्रेश, लेकिन अम्मी को ये भी बहुत होता था कि भाई मेरी बेटियां जो हैं वेट गेन ना हो रहा हो जैसे जैसे बड़ी हो, क्योंकि हम लोग का जैसे ही हम अपने टीन्स में आते थे ना वेट शूट करता था। तो इसलिए फिर अम्मी को मैंने अपनी सबसे बड़ी बहन से मुझ तक ये एक्सपेरिमेंट था जो कि हमारे लिए तो वर्क किया है। अम्मी अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमें एक टमाटर खिलाती। हाँ जी, सुबह उठते ही सबसे नहार मुंह पेट, अम्मी को पता नहीं किसने बताया था कि टमाटर अगर आप खिला दें तो वो आपका ब्लड भी प्योर करता है, क्लीन करता है और मेटाबॉलिज्म भी आपका अच्छा करता है। तो हमारी ये रूटीन थी कि जब हमें वेट लूज करना होता था या वेट पुट ऑन होता था तो अम्मी हमारा टमाटर दिन में सुबह में शुरू कर देती। और छिलके के मैं साथ छिलका काट के, अब जैसे मेरी एक बहन बहुत चटोरी थी, उसको नहीं तो वो तो चाट मसाला भी डाल के खा लेती थी। सुबह चाट, उसमें टमाटर ही खाना है ना, एग्जैक्टली। तो उसकी कंडीशन होती थी अच्छा टमाटर खाना है, मैं चाट मसाला डालूंगी। तो अम्मी कहती थी किसी तरीके से भी जाए चला जाए। अच्छा सुनो, ये मिथ है क्या कि किडनी स्टोन्स हो जाते हैं टमाटर? नहीं, इट इज नॉट अ मिथ, इट इज नॉट अ मिथ। नहीं, इट इज नॉट अ मिथ, क्योंकि मेरे अब्बू को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम था, तो अब्बू का जो खाना बनता था टमाटर के बीज निकाल कर क्योंकि बीज से स्टोन बनता है। क्योंकि मेरी अम्मा को ये चीजें बहुत ही नहीं किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। तो लड़कियों को, इतनी छोटे बच्चों को तो किडनी स्टोन्स का ऐसा नहीं, इशू नहीं होता। जिसको किडनी स्टोन्स का बड़ी एज में, तो मैंने अपनी जिंदगी भर देखा है कि अब्बू के लिए जो खाना बनता था उसमें मिर्चें भी कम होती थी और उसके टमाटर के बीज निकाल के एक और थ्योरी है, लोग कहते हैं अगर आपकी बॉडी में क्योंकि बॉडी में विटामिन सी खुद नहीं बन सकता, विटामिन सी जितना कम होता जाता है किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं, तो विटामिन सी जो है ना वो रिंस करता है आपकी किडनी। अच्छा, टमाटर में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों बहुत होता है। इसको खाने से देखिए ना आपकी स्किन ग्लो करती है टमाटोस खाने से। विटामिन ए, विटामिन सी भी टमाटर में बहुत है, तो इसलिए हमें आज तक यही है कि जब हमें डाइटिंग करनी होती है ना, वेट पुट ऑन हो रहा है, चलो डाइटिंग स्टार्ट करनी है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन कि हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टमाटर खा भी लें और मुंह पे भी लगा लें तो आपका सन जो बर्न हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। आई डोंट लाइक टमाटर। चलो भाई, टमाटर की भी, टमाटर को इज्जत दी तुमने। हर ऐसी चीज दवा समझ के खाती है। खाने का था, मेरे भी खाने का निकला है कार्ड। अच्छा, ये गरम मसाला है। अच्छा, गरम मसाले का ये जो टोटका, ये ससुराल से मेरे, तो लेकिन अब पैकेट में मिलते तो लोग इतनी कोई मेहनत नहीं करते, लोग कितने पिसा हुआ पैकेट में मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ होती है भून के पिसा जाता है। अगर इसको भून के जैसे तवे पे या किसी पैन में रोस्ट करके उसके बाद आप पीस के रखें और फिर वो आप यूज करें तो वो खुशबू ही अलग है, खुशबू आती है। खाने की टेस्ट खाने का बदल जाता है। गरम मसाला
इस तरह से पैकेट बना हुआ मिलता है। मिल जाता है, बिल्कुल सही। इसको आपने सिर्फ रोस्ट करना है, फिर उसके बाद वो जो छोटा वाला वो होता है उसमें मसाला पीसने वाला, वो डब्बी मिक्सर पीस लें आप। आपने उसमें पीस दिया। फिर आप ये जब यूज करेंगे एयर टाइट जार में रखें। एयर टाइट जार में लेकिन रखना, और ऊपर कपड़ा भी लगा दें। अगर एयर टाइट जार के जैसे शीशे का जार होता है ना, उसके ऊपर वो मेरी दादी लगाती थी, कोई मलमल का कपड़ा होता है, क्या होता है वो, तो मसालों में कभी कीड़े नहीं आते। और दूसरा ह्यूमिडिटी हमारे कराची में। हाँ लेकिन उसका एक और भी तरीका है, मैं अपने, क्योंकि अम्मी हम लोग अपने मसाले फ्रिज में रखते हैं, हाँ, अब मैं उससे भी मसाले बिल्कुल ठीक रहते हैं, ना कीड़े होते ना ह्यूमिडिटी होती। छोटे छोटे अम्मी ने वो ग्लास के जार्स लिए हुए होते थे, वो मैं भी ले आई हूँ। उसमें अगर आप फ्रिज में रख दें अपने मसाले तो ना कीड़ा लगेगा ना वो मसाला जमेगा ह्यूमिडिटी की वजह से, जो फ्रेश वाला होता है ना। अभी जैसे इंस्टेंट मसालाज होते हैं, तो अब मैं इंस्टेंट मसाला जैसे यूज कर रही हूँ और थोड़ा पैकेट में बच गया, वो सब मैं फ्रीजर में वो फ्रिज में रखती जाती हूँ, तो वो खराब नहीं होते। और ड्राई फ्रूट भी, हाँ, ड्राई फ्रूट आपने ड्राई फ्रूट के फ्रिज में ड्राई फ्रूट फिर भी सोगी हो जाता है। ड्राई फ्रूट के जार को भी आपने ऊपर कपड़ा लगा दे मलमल का, एक्चुअली बंद करके ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैसे यहाँ पे होते कीड़े आ जाते हैं ड्राई फ्रूट के अंदर, छोटे छोटे से भुंगे टाइप के आ जाते हैं। ड्राई फ्रूट तो आप ले और खा के खत्म कर दें, उसको रखे नहीं। सीजन मैं एक टाइम आया था, मैं ड्राई फ्रूट खाने लगी थी, मेरी स्कैल्प भी ऑयली होने लग गई। इतना ड्राई फ्रूट बहुत खाने से भी ना बहुत ऑयल आने लगता है। देखो किसी भी चीज के ना ज्यादती जो है वो हमेशा वो है, ऐसे बहुत और नहीं खा मौसम के सकते। साथ खाना चाहिए। मौसम के बगैर आप गर्मियों में ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो हर जैसे dry मेरा fruit एक का अलग टोटका है। था कि मुझे जब भी रात में भूख लगती थी मैं बादाम खा लेती थी, क्योंकि वो इतना वेट जबकि आप बादाम सिर्फ सुबह में खाएं, सुबह, लेकिन वो उससे मुझे कभी इससे तो बेहतर है ना चिप्स और निम्को और ये सब का है, उससे तो बेहतर है कि पता है बादाम उससे healthy ज्यादा option है। अच्छी टिप मैं बताऊं क्या आपको, क्या? जैसे बहुत रात को भूख लगती है, मखानों को आप भून के रख लें, वो खाएं, वो वेट भी नहीं गेन कराएंगे और आपका पेट भी और भर आपका जाएगा, और पेट आपकी फॉलिफिल होता है। और आपकी उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे उसमें होते हैं। मखानों में कैल्शियम बहुत होती है, बहुत जो कि होती है। अक्सर हमारी magnesium जिस्म में बड़ी बहुत कमी होती है। तो आदमी हड्डियों के लिए चिप्स के बहुत बजाय हैं उसका एक जार बना के रखे, एक मुट्ठी ले ले खा ले, उससे पेट भर जाता है। आजकल हमारे और घर आप में मोटे कोई नहीं औरत होते। नहीं मर्द खा रहे, मतलब दानिश जो है वो पतला हो रहा है तो वो मखाने खाता रहता है जब उसको दानिश भूख भाई लगे। बड़ा अच्छा पतले हुए हैं। हाँ भाई, इन लोगों के पास जो पतले होने के गोरे हैं ना, पता नहीं कैसे हो जाते हैं ये, इतनी मेहनत यासिर करते भाई वैसे एक बात बताऊं, और यासिर का पेट देखो, मेरा पेट ज्यादा है उसके मुकाबले नहीं, तो पतले हो गए तो पहले तो गोरे थे, पतले होके और ज्यादा गोरे हो गए हैं। ये क्या बात है? पतले होके और गोरे तस्वीरें लगाते हैं सब पिंक पिंक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा फिल्टर गोरे तो हो, नहीं है, फिल्टर तो नहीं है। नहीं वो है भी गोरा ये है बीवी गोरा। बता सकती हैं। उनके अब्बा इतने गोरे थे, मुझे याद है जब हम मैंने नहीं, तो नहीं, मेरी सास इतनी उनके गोरी थी ना। उनके डायरेक्शन ये क्या हो रहा है? गोरा गोरा। हाँ, उनके साथ काम किया और मेरी डायरेक्शन में भी उन्होंने काम किया, तो बड़ा मजा आता था। मैं आके कहती थी ये जो गुलाबी है आपके गाल है ना, इनको मैं थोड़ा सा दबाने आई हूँ, बहुत स्क्रीन पे मेरी नजर सास भी बहुत ज्यादा क्यूट, मतलब हाँ, हाथ लगाओ तो मैली ऐसी हाँ, थी उसकी, माशाल्लाह। बहुत बहुत प्यारी। आइए जी। अच्छा, अगला अगला डिब्बियां निकल लें। देख देख के निकाल रही है। हाँ निकाल order रही बात देख लें। बताओ। हाँ, अब हमने कहा जरा टॉपिक चेंज करें हम। सेब का सिरका। सेब का Apple cider सिरका या कोई भी सिरका, हाँ सिरका हर एक घर में हर जगह होता है। हाँ अब सिरके का मैं ये करती थी कि जैसे हमारा बड़ा दिल चाहता है अचार खाने का, तो सिरके आप एक बोतल में, इतनी बड़ी बोतल में पूरा सिरका डालें, हरी मिर्चें, हाँ। छोटे छोटे से प्याज होते हैं, इतने छोटे वाले स्मॉल बिल्कुल प्याज मिल जो आते जाते हैं वो होते हैं, और छोटे छोटे नींबू ले लें। मिर्चों को आधा काट के उसका जो बीज होता है वो निकाल के उसमें हल्का हल्का नमक भर दें, ठीक है। और छोटे छोटे प्याजों को गोल छिलका उतार के उस सिरके की बोतल में आप प्याज डाल दें, हरी मिर्चें सारी इसमें आपने नमक भरा है वो डाल दें, और उसमें छोटे छोटे आप लेमन डाल दें और उसको रख दें। इतना मजेदार वो सिरके का अचार बनता है मेरी जो अम्मा ने मतलब बहुत बनाया घर में हम हर वक्त बच्चे इस्तेमाल पैदा कर रहे होते होते हैं। थे। खासतौर पे गर्मियों में आपका जब दिल चाहता है ना कि कुछ खाएं, Pickled खाने के onions साथ and दाल pickled है, चावल है, इसके साथ आप हरी मिर्चें निकाल के खाएं, बहुत मजे की बनती है। मतलब ये बहुत ऐसा सारे- इजी टोटका है कि बहुत मतलब सारे जैसे- कोई भी बच्चा आराम से कर जैसे सकता इवन है। यूरोप में मैं, बिकॉज मैं ब्लॉग्स बहुत देखती हूँ, तो बहुत सारा यूरोप में ये ट्रेंड है क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है, तो जब भी समर्स आते हैं लोग पिकलिंग कर लेते हैं।
तो वो बहुत सारे जैसे उनके जो फ्रूट्स है ना, जैसे बेरीज हो गई, बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं। आप क्यूकम्बर डाल लें, berries हो गई, आप उसको भी गाजर डाल डाल लें, हाँ। लेकिन क्योंकि वो अब प्याज और ये वाले जरा हम लोग क्योंकि देसी खानों के साथ खाते हैं तो ज्यादा मजे का लगता है। और सिरका बहुत चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके सोफे पे निशान पड़ गया, आप पानी की बोतल में थोड़ा सिरका डाल के स्प्रे करें, छोड़ दें, मेरी खुद ब तो खुद साफ हो बच्चे होने जाता है। वाले होते थे ना, तो अम्मी जो है वो बना के सिरकों के अचार हाँ, ये मुझे दे देती बहुत थी। अच्छे लगते थे। अब उसके बाद हम लोग सब कंबाइंड फैमिली में रहते थे, उसके बाद फ्रिज खोलूं तो गायब कौन खा जाता। मेरा देवर जो डेंटल सर्जन है वो भाभी बड़े अच्छे अचार बनाते हैं। मैंने कहा आपके लिए नहीं बना सारे मेरी सब्जियों के अचार इसी तरह, अम्मी खीरा, प्याज, गाजर, ये सारी अनियन, ये सारे इसके हरी मिर्चों के अचार बनाती थी और वो सब मेरा देवर खा जाता था। कितना आसान है, हम बाजार से जाके खरीदते हैं, जबकि सिरका हर घर में रखा हुआ होता है, एक बोतल में भरे आप खुद बना ये लें। राइस के लिए भी बड़ा अच्छा है कि अगर आप बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर रहे हैं तो सारे डाल के उसमें एक ढक्कन सिरका डाल दे तो चावल ना कभी खुले-खुले इतना बनेंगे। खुला और वाइट रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सफेद चावल रहे तो वो सिरका बेस्ट है। ये मेरी लंबा मियाँ भी से मैंने रहता है और सीखा चिपकता था। भी नहीं है। चिपकता भी लाइए नहीं। अभी, ये मेरी मियाँ ने सिखाया था मुझे, बेगम सिरका डाल दो। अच्छा, वो भी कुकिंग करते हैं? अरे वो शेफ है। आई डोंट नो दैट। अच्छा जी, ये अगेन मैंने आपसे कहा था ना, एक और खाने की चीज निकलेगी, सूजी, जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो ये सच चने, वाइट चने हो गए या ये हो गए, और सूजी ये जरूर हमारे यहाँ रहती है। मतलब महीने के सौदे में कुछ आए ना, सूजी जरूर सूजी आता क्यों? है। सूजी का इसलिए- हलवा? हाँ, बच्चे खाते हैं किसी ना भी वक्त सूजी। सूजी का हलवा बन सकता है। और सूजी का हलवा भी इतना झटपट अम्मी बना देती कि मैं हैरान हूँ। और उसका इतना सिंपल उन्होंने हमें तरीका सिखाया हुआ है कि अगर एक कप, जिस कप से तुमने सूजी ली है उसी कप से तुमने चीनी को मेजर करना है, उसी कप से तुमने पानी को मेजर करना है। ये नहीं होगा कि आप अलग से वो डाल दें। तो इतना अब हम सब कर लेते। सूजी भुनी, जल्दी जल्दी साइड पे करी, एक कप पानी डाला, उतनी चीनी डाली, उसका हल्का सा शीरा बनाया, सूजी डाली, डम 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 डम, और तैयार हो गया। और मीठा भी सूजी तैयार। भूनने से पहले आपने इलायची से या लौंग से, अम्मी लौंग से क्योंकि भगाड़ती थी सूजी को तो उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। तो ये ज़रूर जब मेहमान आए तो हमारे यहाँ वो कहते हैं जो ट्रे सजती है तो उसमें ये ज़रूर सूजी होता का है। होना है। तो ये भी हमने अपनी वालदा से सीखा। तो अभी तक मेरे घर में भी मैं खाऊं, लेकिन मीरब के लिए जो है वो सूजी डेली बनती है तो वो लेकिन जरूर अम्मी ने आता है। कितना अच्छा हरीरा। मेजर करने का तरीका बताया कि एक ही कप पानी भी उतना, हाँ, चीनी भी और उतनी, अगर सूजी भी। आप देखें आप सूजी और बेसन कर रहे हैं तो एक कप सूजी ले लिया, एक कप बेसन ले लिया, फिर उसने ही 2 कप आपने चीनी लिया और 2 कप आपने पानी डाला। सेम कभी भी आपका जो हलवा ना नरम होगा ना, को जो वो जैसा होता है ना, होना चाहिए वैसे ही हलवा बनता है। तो Consistency ये एक इसी तरह अम्मी ने चावलों का सिखाया था कि चावल अगर तुमने 2 कप लिए हैं तो 4 कप पानी होना चाहिए। अच्छा। पुलाव बना रही हो डबल हाँ। 4 कप पानी होना चाहिए। मतलब जो जिस गिलास से मेजर किया उसी गिलास से, ये नहीं कि इतने से quantity का गिलास से अंदाजा हो लिया जाता है ना और आपको, इतने हाँ। बड़े गिलास से पानी को मेजर कर लिया। तो जिस गिलास से तुमने चावल लिए बेटा उसी गिलास से 4 कप पानी डाल हर दो घर पुलाव के के अपने लिए। अपने इस तरह के हाँ। रूल्स होते हैं। ये तो भी चलिए अच्छे है ना, ये भी तो मुझे लगता है कि जो अम्माएं होती हैं वो भी बड़ी साइंटिस्ट से कम नहीं होती। क्योंकि यार बड़ी। उनका तजुर्बा, जैसे तुम कह रही हो ना तुम्हारी अम्मा ने तजुर्बा कर कर सो वो वाली चीज है, वो गिनी पेग होती है हमारी जिंदगी की कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी और बेटी ये के साथ हमें ना हो। सिखाया नहीं है तो हम देखते थे ना, देख के भी एक्सपेरिमेंट, जैसे देख रहे मैं होते थे सूजी का अम्मी को। बनाती हूँ तो मैं जरा सूजी कभी कभी कड़क वाली बनाती हूँ। ये भी हमारी तो उसमें आप पानी की क्वांटिटी उस तरह करते हैं कि जैसे आपने घी गरम करके इलायची डाल के भूना, फिर उसमें सूजी को फुल भूना, फिर चीनी को भूना, जब खुशबू निकलने लगती है फिर पानी हल्का हल्का डाल के वो कड़क सूजी बनाने के लिए वो आपको तो ज्यादा नहीं पानी डालना। हाँ, उसको वो तो भूनते गट्टी वाला हलवा हाँ, जिसे वो- कहते हैं नहीं, ना, वो तो तो वो सूखी अलग वाली हम है। खाते हैं, जैसे हाँ। वो आपकी होती है ना बिल्कुल आपने चमचे से खानी है, ड्राई वाली। तो मेरे घर में सबको वो ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसके हिसाब से, जैसे लेकिन उसमें बहुत पंजीरी में मेहनत होती है है। यूएसए में। हाँ, अच्छा, बहुत पंजीरी में सारी जैसी होती एक है। और टिप है, ये मेरी अम्मी ने नहीं बताई, किसी मेमन दोस्त ने बताई थी मुझे। उसने कहा जब मैं बच्चे को अपने फीड कराती थी तो बहुत सारी अक्सर माएँ होती हैं वो परेशान होती है, इतना फीड नहीं आ रहा होता कि वो बच्चे का पेट भरे। सो उन्होंने मुझे बताया था कि सूजी इस तरह दूध पतली में सूजी, उबाल के हरीरा, पतली हरीरा, हरीरा हरीरा, जिसे हरीरा कहते हैं। कहते हैं। इतना हरीरा पिया है और ये इट वर्क्स। इट वर्क्स। और works आपको पता है सूजी wonders। हर एज में खानी चाहिए, इतनी इम्पोर्टेंट है, मर्द औरत बच्चे दोनों के भी लिए पहली भी, गजा बच्चे के जैसे लिए सूजी उसको और बच्चे को दूसरी- फुलाना है ना, तो आप उसको सूजी में भून के लाइक और दूसरी बात इस ये तरह है का कि बनाओ अगर इफ दलिया। यू आर प्लानिंग अ बेबी, ये बात मेरी सास ने मुझे बताई थी, फॉलिक एसिड हाँ। की गोलियां तो आप बच्ची को पकड़ा दें। वो तो खाती है सारी बच्चियां शादी के बाद, ये बच्ची को डॉक्टर पकड़ा पहले ही बोल देती है। इफ यू आर प्लानिंग अ बेबी, आपने शुरू कर देनी है
उससे आपको खुद को फायदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर बंद नहीं करनी है, आप जिंदगी खुली भर रखनी है। फॉलिक एसिड खाते बीच हैं में because it's that थोड़ी important time for के you। लिए नहीं, आपके मोस्टली जो विटामिन्स होती हैं उसमें फॉलिक एसिड एडेड होता है, और Added अगर होता है। नहीं है तो यू शुड टेक अ सप्लीमेंट फॉर फॉलिक Yes, एसिड बिल्कुल। आल्सो। चलो भाई संधू, अच्छा, सिंधु अगेन क्योंकि हम अब तो खुद हम आए हैं ना, तो हमारे पास भी बड़ी टिप्स बड़ी टिप्स हैं यार, इतनी बिल्कुल सुखी सही है, बात। खाने की टिप नहीं दीजिएगा। नहीं खाने की टिप, हाँ खाने की टिप है। अच्छा, मेरी अम्मी को क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स जो थे एवरेज हाइट के थे, और अम्मी को बड़ा शौक ये था कि लंबी मेरी कैसे, बेटी- किस पे गई? सुने ना, मेरी अम्मी को बड़ा शौक था कि मेरी बेटियां हाँ, please लंबी हो। बताओ, मुझे भी बहुत शौक है मेरी लंबी हो। लंबी हो। तो अम्मी का वो जो आपने बात की कि हमारी अम्मियाँ भी साइंटिस्ट हैं, अम्मी का ये फर्म बिलीव है कि अगर रोज एक अंडा बच्चे को खिलाओ तो कद लंबा निकलेगा। इसलिए हम पांचों बहनों को हमने पिटाइयाँ भी खाई हैं कि नहीं, एग खाए बगैर तुम लोग घर मतलब से मुझे नहीं बंद कर देना हाँ, चाहिए, ये मेरे मीरब बच्चे के लिए को extraordinary ड्यू लगती है। और दूसरा ये कि अम्मी कहती थी कि फुल बॉइल्ड एग नहीं, क्योंकि उसमें उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। नरम वाला हाफ बॉइल्ड हाफ बॉइल्ड नहीं, मैंने तो बच्चों को खाली एक जैसे गरम का उबाल आया ना, वो निकाल के उसको मैश करके और उसको नहीं, कप में डाल के कहा पी लो, थोड़ा क्योंकि नहीं, वो नहीं। खा नहीं सकते, वो मैं चमचे के संग नहीं मैं खा अपने बेटे के ऊपर नहीं। ऐसे उसको लिटाती थी, चलो अच्छा, मैं I was that चलो सुन ले अभी। मैं तो इतनी पागल बच्ची थी, मैं अंडा तोड़ती थी जब भी अम्मी दोपहर, अच्छा हमारा नैप टाइम होता था दोपहर के टाइम पे ना, अम्मी सुलाती थी सबको थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अम्मी को काम करना होता पर था। ज्यादा बच्चे थे भाई, चाहे हाँ, बच्चे इतने सारे थे। हाँ, और जब अम्मी जाती थी ना छोटे वाले को सिखाने में, अंडा तोड़ के चम्मच से चुप चुप कच्चा अंडा खाती थी। वो बेस्ट होता है वैसे कच्चा। नहीं, लेट मी ऐड, best नहीं कच्चा होता। अंडा आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता। Exactly, जो boil, सब लोग जैसे मैं मुझे कहती कहते थे हूँ, बीमार हल्का हो सा जाओ। भी उबाल दे अगर के जो अंडा बनाते हैं। थोड़ा उबला सा हुआ, भी उबला हाफ बॉइल रखें आप, जिसमें रनी योक हो, लेकिन अगर उसकी जो व्हाइट है, एग व्हाइट, वो नहीं पका है, हाँ, तो फिर वो फायदा नहीं है। आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है Yes, उसका, yes. क्योंकि उसका बैक्टीरिया नहीं मरता है। योक इज फाइन, रनी ठीक है, व्हाइट रनी नहीं होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो Everybody अम्मी used to इतना say कि बॉईल it's करती not थी, good. लेकिन मुझे याद है सुबह के वक्त हमें नाज़िया हो रहा होता था कि अम्मी ये नहीं बेस्ट टाइमिंग है 4 मिनट। एंड यू नो, आई हैव टू से कि हम पांचों बहनों में से एक बहन ने अंडा नहीं खाया। वो थोड़ी जिद्दी थी, और उसकी इतनी अम्मी की उस पर इतनी नहीं चलती थी, और प्लस अम्मी कहती है बचपन में उसे नज़र भी हो गई थी, अम्मी अंडा खिला रही थी, पता नहीं क्या हुआ। उसकी हाइट हम पांचों में, शी इज़ नॉट शॉर्ट, बट But हम पांचों हमसे में कम कम है। है। हम पांचों में, तो वो कहती है देखो इसने नहीं अंडा खाया है ना, अंडा तो इसकी खाना नहीं डेली। निकली। और अब अच्छा, हमने what भी is अपने your बच्चों के अम्मा साथ अब्बा, ही किया। if you don't mind if I'm asking, like कि अम्मा अब्बा की हाइट कितनी है? वो मेरे वही अब्बा बता का रही तो है। अब इंतकाल हो Normal गया, बट माय फादर वाज 5'8" एंड माय मदर वाज 5'4". अच्छा, लाइक नॉर्मल You're not extra, हाँ। लेकिन हम बहनें अपने अब्बू के हाइट के थे, माशाल्लाह। मैं अपने अब्बू से भी लंबी थी। Yes. तो मतलब इट्स नॉट नॉर्मल फॉर बट चिल्ड्रन, दिस इज स्पेशली वेरी गुड टिप, वेरी गुड वो तो मछली के अंडे खिला रहे होते हैं सारे अम्माएं नहीं, बच्चों को लंबा करने के अम्मी लिए। स्वेयर्स बाय दिस कि एक अंडा रोज बच्चे को खिलाओ। मैंने 15 साल की एज तक खाया अंडा, रो के खाया, पिट के खाया, लेकिन खाया है। और मेरी आज दुआ देती हो। मेरी हाइट आई स्वेयर 17 साल की, 18 साल की एज तक बढ़ी है। मैंने 17 में अपने आप को चेक कराया, 18 पे आई वाज एन इंच टॉलर। लोग आजमा के आपके शो में नीचे कमेंट करें। ओए ओए हाँ भाई, अंडा खिलाए। नहीं भाई, फार्मी आज से अंडा, मीरब ये भी का बता दो। running नहीं, egg रेगुलर शुरू। अंडा अम्मी तो, अम्मी देसी अंडे नहीं खिलाती, नॉर्मल अंडा वो डेली खाती है, वैसे- लेकिन ये वाला नहीं खाती जो बॉयल एग है। डेली मतलब एक दिन बॉयल एग खा लेती Fry है, egg खिला सकते एक दिन हैं कि फ्राई जरूरी एग है? खा फ्राइड लेती अम्मी है। फ्राइड इसलिए नहीं खिलाती थी क्योंकि उसको- क्योंकि वेट पुट ऑन हो जाएगा बेटियों का। Scrambled egg कर ले, हाँ। ऑयली ऑयल स्क्रैम्बल चीजें एग खाएंगे तो पिंपल्स ना निकल अंडा आए। जरूर जाएगा तो daily। इसलिए अम्मी का ये था कि हाफ बॉइल्ड होना चाहिए, वो बेस्ट। नहीं मतलब इसकी टिप में ये तो नहीं है ना कि सिर्फ बॉयल एग से ही हाइट बढ़ेगी। जो कोई भी अंडा जो ज्यादा पका हुआ है, अम्मी का ये बिलीव था नहीं, कि उसके हमारे nutrients ज्यादा बढ़ जाते पक्का हुआ अंडा तो हो ही नहीं सकता ना, वो मुझे ऑमलेट उसको- भी नहीं अम्मी खाने अच्छा, देती, हाँ। हाफ फ्राइड भी नहीं खाने देती थी, क्योंकि एक तो अननेसेसरीली ऑयल जा रहा है, कैलोरीज ऐड हो रही हैं, ऊपर से बहुत ज्यादा पक रहा है। सारी जिंदगी हेल्दीएस्ट से चीज़ है। अभी तो नहीं खाई। हमारी मीरब खाती पता नहीं, देसी अगर मैं घी, खा तो लेती वो तो शायद और हमें- लंबी होती। है ना? तो माशाल्लाह बिल्कुल मैंने लंबी सारी हो, ठीक हो। जिंदगी सफेदी नहीं खाई। सिर्फ योग खाती नहीं आप? मैं कहती थी ये वाला अंडा खाना और उसके बीच की चीज खाती। हाँ, बस ये मैं- हमारे घर और में मैं अंडे मसाइल नहीं है। खाती। I don't अंडा like it. ऐसे लेकिन आप योग बस खाती post थी ना? egg, हमारे घर मुझे के लगता है कि मसाइल सारी जो प्रोटीन है वो है तो ही योग प्रोटीन में। योग हाँ, में। और प्रोटीन ही अम्मी कहती थी कि इट्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन के हाइट निकलती है, तो वो आप मेन चीज तो खा रही थी। मतलब कि मैं उबला हुआ भी अंडा होता था तो वो बीच की चीज निकाल योग लेती खा थी। लेती थी। सो आई डोंट नो, पता नहीं कैसे लंबी हो गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैनिफेस्ट करती आजो
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अम्मा की बताई हुई टिप्स जो हैं वो यकीन माने ब्रेक के दौरान भी खत्म नहीं होती, सीरियस है ना? हम यही बातें कर रहे थे। हम मतलब प्रोग्राम ऑफ होता है, ब्रेक पे जाते हैं, हम अपनी अम्मा की बातों में खो गए। आई डोंट नो, ये शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अम्मी का जिक्र शुरू होता है तो वो खत्म नहीं होता। इतनी बातें होती हैं, इतनी चीजें होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि यार आपने अपनी अम्मी से सीखी हैं, है ना? किसकी, तुम्हारी बारी है? संदूक हो गया? हमारी बारी हो गया था ना। अंडे, हम अंडे और कद के बारे में सोच रहे थे ना। अच्छा जी, आते हैं अभी। आई हैव अ लॉट ऑफ सफाई वाली चीज़ें भी ना। हाँ, अच्छा, कारपेट्स हैं। अगर हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, हम घर पे नहीं होते, कराची का एक बड़ा मसला है ह्यूमिडिटी। तो हम, और जो समंदर के पास जो डिफेंस में ज़्यादातर लोग रहते हैं उनके कारपेट सोगी हो जाते हैं। हमने कारपेट बिछाने ही छोड़ दिया, घर में कारपेट नहीं दिया। सो अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, जैसे रोज़ वैक्यूम नहीं हो रहा, रोज़ ड्राई नहीं कर सकते, सुखाना भी होता है ना धूप में, कि आपने धूप दे दी। तो हमारे हर आप घर बंद करके जा रहे हैं ट्रैवल पे, तो एक टोटका है कि नीम के पत्ते, सही है, आपने अगर चादर भी चढ़ाई हुई है, अपने फर्नीचर पे चादरें लोग चढ़ा के जाते हैं ना ट्रैवल पे, तो आपने नीम के पत्ते डाल देने ऊपर, फैला देने हैं। अलमारियों में भी रखे हैं। यस, नीम के पत्ते अलमारियों में रखे हैं, कीड़े नहीं आते, दे आर सुपर हाइजीनिक एंड ऑल्सो दे अब्जॉर्ब नमी बहुत स्ट्रांगली, नीम के पत्ते। और वो स्टेन भी नहीं छोड़ते, बाकी नहीं छोड़ेंगे, जरासीम भी जस्ट कर लेते हैं। तो उससे आप देखिएगा घर में जब आप आएंगे तो यू वॉन्ट फील कि कोई चीज सोगी हो रही है। नीम की बू होगी नहीं सारे घर में। नीम की खुशबू सी होती है, मुझे लगता नहीं बू होती है। नीम इज नहीं, कीड़े भी नहीं आते ना, ये चीजें डाल दे तो कीड़े हैं। हमें तो कारपेट का क्या सीन था? कारपेट के ऊपर तो कह रही अच्छा, कारपेट के ऊपर नमी आ जाती है ना, नमी आ जाती है। जब भी जाते हो हम घर वापस आते हैं बारिश का पानी। मैं तो अपनी छत को कुछ कराऊंगी। नाइटमेयर बन गई है वैसे ये बात। नीम के साथ अम्मी ने ये भी टोट के बहुत बताया, चिकन पॉक्स हो बच्चे को, खसरा हो, तो नीम के पत्ते रखो, बेड पे बिछा दो, साफ धो के उनको। इवन उससे ही वो बस बेचारा हाथ भी ना लगाए, उसी से खुजाओ, की स्टिक से खुजाओ भी। लेकिन आपने नीम धो लेना, ये ना कि आप दरख्त से तोड़ के, वो मट्टी वाला इतना पोल्यूटेड होता है वो, आप उसको धोएंगे, वॉश करके ड्राई करके फिर आपने उसको लगाना है, बेड पे रखना है। नीम आपने उबाल लिया पानी में, और उस पानी से बच्चे को नहलाया, उससे खसरा में ना, खसरा में भी और वैसे भी ओडोर नहीं, बॉडी ओडोर बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो बदबू आ रही होती है, कभी किसी के पाँव में बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है, मोजे, उसमें नीम के पत्ते रख दिए, नीम के पानी से नहला दिया, बहुत फायदा होता है। अच्छा, एक टिप मैं आप लोगों के पास तो संदूक है। मेरी अम्मा अपने आखिरी वक्तों में बहुत हर्बल और उसका पढ़ने लगी थी, तो अगर मेरे मियाँ को, मेरा मियाँ बहुत बिलीव करता है हर्बल चीज़ों पे, उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मेरी अम्मी को फ़ोन करता था। तो एक टिप वो बहुत फॉलो करता है। आप फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट खराब हो जाता है, मतलब आपने मिर्चें खा ली हैं, कुछ ऐसा, हम लोग चटोरे जलन हो रही है, जलन हो रही है वो। सो अम्मी ने उसको एक टिप बताई थी, वो क्या कहते हैं, लौकी। लौकी माशाल्लाह से वो भी है एक तरह से ठंडे होता है, सुन्नत है। तो वो हमारे घर में जूसर जो है, लौकी आती है, उसको अच्छे से धोया और छिलके समेत काट के ना लौकी जूसर में डाल देते हैं। अच्छा, और फिर वो जूसर में, सॉरी, ब्लेंडर में मैं समझ गई थी। ब्लेंडर में जैसे टमाटर पीसते ना, कच्चा ओके। और वो उसको अच्छे से शेक धो कर के लिया, बना उसको लिया, इस तरह मिला के 1 गिलास वो पीता है लौकी, तबीयत सही। ओह रियली? यानी कि एसिडिटी हो रही है, ये एसिडिटी होती है, या ब्लोटिंग में मिर्चें खा ली हैं, आपको ऑब्वियसली फिर आप बाथरूम जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। ये एक बहुत वो है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है, फील करते हैं हमारी एसिडिटी हो रही है, या आप स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बाथरूम जा रहे हैं, मिर्चें लग रही हैं, वो ये बहुत आम है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसका मतलब है, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी पेट की प्रॉब्लम, आप लौकी का जूस ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड किया एक, और वो उसके अंदर हल्की सी भी होते हैं ना, चंक्स भी होंगे उसी में। चंक्स नहीं, प्रॉपर ब्लेंडर में ब्लेंड होते हैं, जूस बना, जैसे आप खीरे को ब्लेंड कर लेते हैं, स्मूदी टाइप, कुछ नहीं डालना उसमें, बस वही ब्लेंड करके, तो वो आप पी लेंगे ना खटाखट। मैं ट्राई करूंगी। ब्लोट में फायदा करता है ब्लोटिंग में। ब्लोटिंग वगैरह क्लियर, अगर आपका पेट कर रहा है तो ब्लोटिंग में भी आपका रास्ता साफ है ना। अच्छा, और एसिडिटी के लिए उनकी बड़ी इलायची या छोटी इलायची ना,
बड़ी इलायची के एक दाना निकालें, 4 छोटी इलायची के, तो वो भी अगर आप सरहाने रख लें ना, आलिया ने तो एक डब्बी बना के सरहाने रखे, जिनको एसिडिटी का मसला है, सिर्फ वो हल्की सी मुंह में रख के उसको चूसते रहे, उसका रस जाता रहता है, एसिडिटी खत्म होती है। तो ये भी एक हमारे यहाँ पुदीने का आप पानी उबाल लें, पुदीने का पत्तों का पानी उबाल के उसका पानी ठंडा करके पिएं, वो भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बहुत सारे शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी शुगर एकदम बढ़ जाती है। हमारा तो अपने मेरी अम्मा हमेशा ये करती थी, सफेदे के पत्ते आपको हर जगह नजर आए। हाँ। तो हमारे घर में अक्सर मैंने यूकेलिप्टस कहते हैं इंग्लिश में आई गेस, और सफेदे के पत्ते, तो रास्ते में कहीं भी हम लोग जा रहे हैं वॉक करने, अम्मी कहती थी सफेदे के पत्ते लेते हैं ना, आके धो के उसकी चाय बना के सफेदे की चाय पी लें, आपकी शुगर कंट्रोल, शुगर के लिए बहुत। तो अम्मी ने ये चीज़ें हमें इतनी सारी बताई हुई हैं कि जब हमें बुढ़ापा आएगा तो मैं काफ़ी काम आएगी। नहीं, आप जवानी में भी बड़ी काम आ रही है, बुढ़ापे को तक नहीं हमने जाना, आप जवानी में बड़ी काम आ रही है। मतलब कि आप ये बता रही हो ना, शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैंने अक्सर देखा है उन्होंने आम खा ली ज्यादा, क्योंकि फौरन सफेदे की चाय पी ली कि बैलेंस हो। पहले के ज़माने में इतनी मेडिसिन नहीं होती थी, तो ये घरेलू टोटके ही इस्तेमाल ये तो पहले के जमाने की बात ही नहीं, तो मैं कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ। ये जमाने की नहीं, अब यही हो रहा है, हर्बलिज्म आ गया, ऑर्गेनिक आ गया, इसीलिए कि वही चीजें रिपीट हो गई ना। पुराने जमाने में जो लोग करते थे, अब वो चीजें आप उसको हर्बल करके बोल के वही चीजें कर रहे हैं। और हमारे घर में एक, मैंने अक्सर ये बताया शो पे, लीमू सुखा के उस पे नमक लगा के वो हमारे घर में रखा, जैसे तुम लोगों के घर में बेस्ट होता है, अलग अलग खाना पकाने के अंदर भी डालें पेट का कोई भी दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, आपने दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। क्या करना, सूखा हुआ नींबू है जो आपने सुखा के नींबू रखा हुआ है, नमक लगा के उसका एक पीस लेंगे, आपने मुंह में रखा, उसका लुआब आपके पेट में गया, दर्द गायब। हाँ, ओके। वो तो आप खाने में भी डाल के पका सकते हैं, अगर आपको खाने में टेस्ट चाहिए आप सूखा नींबू डाल के बनाएं। आपने अम्मी अक्सर जैसे रख के सुखा लें, अचार डालती थी, तो लीमू आपने निचोड़ा ना, तो जो छिलका है वो फेंके नहीं, हमारे यहाँ ड्राई। अभी मेरा अगला ट्रिप ये मैं ड्राई लीमू रखती हूँ, क्योंकि मैं मंदी का मसाला बनाती हूँ ना, उसमें ब्लेंड ड्राई लीमू बहुत ही अच्छा। चलें भी अगला दिखाएं, क्या निकला आपके संदूक के में से। ढूंढ के निकालनी है। हाँ, मैंने कहा जरा नई नई चीजें निकाले ना, अच्छी बात है। अदरक। अच्छा, अदरक तो वैसे हम बहुत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटी सी टिप है, जैसे हम जब चपातियाँ पका रहे होते हैं और चपातियों का ये होता है कि हमने बहुत सारी बनानी है, जैसे मेहमान आ रहे हैं, आपने कहा पहले से बना के रख लो, तो चपातियाँ बना के अगर आप उसमें थोड़ा सा अदरक काट के रख दें और उसको पैक कर दें, तो चपातियाँ आपकी कड़क नहीं होती। ओह माय गॉड यार, ये इनकी टिप्स ये तो कमाल है। आपने पकाई रोटियां, आपने चपातियां पका ली, उसके बीच में आपने थोड़ा अदरक काट के थोड़ी थोड़ी चपातियों के बीच में, जैसे अदरक बारीक बारीक लंबा लंबा काट के छिलका सारा नहीं, बहुत सारा नहीं, जैसे 2 पीस आपने पूरी चपातियों में रख दिए और उसको फिर आपने फॉइल में बंद कर दिया या प्लास्टिक में पैक करके आप उसको रख दें, तो उसे शाम तक आपकी चपातियां फ्रेश रहेंगी। अच्छा, बाहर ही रखें? हाँ, फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपको दूसरे दिन इस्तेमाल करनी है तो आप उसको निकालेंगे, अदरक को फॉइल में उनके साथ लपेट के साथ लपेट, क्योंकि अक्सर हम जैसे आती है ना, बहुत सारे घरों में रोटियां जो है वो मासिया बना के और चली जाती है, इस्तेमाल होता है, तो वो रोटियों के अंदर थोड़ा ऑयल मिला देती है, तो अब हमें ऑयल वाली चपातियां नहीं खानी, तो ये इस तरह करके अदरक का टुकड़ा छील के और उस फॉइल में या रोटी का कपड़ा जो उसमें डाल के आप उसको पैक कर दें, तो चपातियां आपकी सॉफ्ट रहेंगी और मतलब आप शाम में खा लें, फ्रिज में रख दें। कोई सलीका शार माँ की बेटी है ये, सही बात। ऐसी टिप्स सारी इनको देख के नहीं लगता, समझते हैं, लेकिन पता है सीखते हैं माँ बाप से ही घर में, चीजें घर में हो रही होती हैं और आप देख रहे होते हो, उस वक्त आपको पता भी नहीं चल रहा होता। तो और कभी कभी तो ये होता था जब नई नई शादी हुई थी कि अम्मी को फोन करके पूछ रहे हैं, हाँ ये कैसे बनाना है, अब समझ में नहीं आ रहा, वो रेसिपीज बता रही हैं, अब तो अब YouTube पे आगे आप निकाल लेते हैं, उस वक्त तो नहीं थी ये चीजें, तो मम्मी बताती थी कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाए। आलिया भी यही करती थी, फोन करके अम्मी बताएं क्या बनाऊं, अम्मी ये अच्छा जल्दी लिखवाएं। आलिया का रजिस्टर मेरे पास जर्मनी में, जो आलिया ने रजिस्टर बनाया था ना, स्क्रिप्ट के पीछे, क्योंकि खाली पेपर होता है, स्क्रिप्ट के पीछे लिखती थी, तो वो मैं इतना धत्ता उठा के स्क्रिप्ट का वहाँ ले गई, कह रहे ये क्या, नायमा ने उससे ये कहा और शर्जील ने आगे से ये, मैं कहा नहीं नहीं इसके पीछे रेसिपी शर्जील भाई अपना सक दो। अच्छा जी, तो मैं भी थोड़ा सोच सोच के निकाल दूं। आए हाय, हाँ अच्छा, बेडशीट वैसे तो अभी उन्होंने बताया बेडशीट, लेकिन आप मेरे घर आई, आपने देखा कि हमारे यहाँ बेडशीट जो है, सादिया से कहा बैठती नहीं है क्या ऐसी हर चीज नहीं, मेरी मीरब ने कहा इसके अंदर ना हमारे सोने वाली बेडशीट है,
तो इसने कहा हाँ। सोने वाली बेडशीट, ये कौन सी बेडशीट यार, आप इतने महंगे महंगे बेड कवर्स ले रहे होते हैं। तो हमने शुरू से अपनी अम्मी को देखा कि हमारे यहाँ रात को सोते हुए ना बेडशीट्स चेंज हो जाती थी, और सोने के तकियों के कवर भी अलग होते थे, क्योंकि उसमें पसीना भी है, तेल भी लगा हुआ है, और आपका तौलिया इधर उधर हो गया तो वो अब उस दौर में तो। लेकिन हमने अम्मी से एक चीज़ ज़रूर सीखी कि हमारे कुछ चादरें हैं हर कमरे में वो धुल जाती हैं। 3 चादरें मेरी ऐसी हैं, पूरा बेड जो आपके सिर्फ सोने के लिए फ्रेश होता है हर बार, लेकिन आपका जो बिछा हुआ है वो रात को हटाएगी मेड, और वो जल्दी से चादर और वही तकिए अलग हैं, उसको तकिए के कवर उतारने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तकिए निकाल के वहाँ रख देगी। और इस तरह तो मुझे लगता है कि इससे भी ये चीज़ मैंने सीख के, हमारे जो इतने महंगे महंगे 20-20, 25-25 हज़ार के हम बेड कवर्स ले रहे होते हैं, दिल करता है कभी कभी शौक में कि ये अच्छा है, तो वो आपके ख़राब नहीं होते। तो आपको अच्छा ज़रूर- आइडिया है। हाँ क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप बिस्तर पे लेटे हो और आपकी जो हेल्पर है उसने झाड़ा ही नहीं है सही से, चादर के नीचे से कुछ मिल रहा होता है। इससे फायदा और ये है एक झाड़ कि प्रॉपर पूरा झड़ेगा। fresh अच्छा, मैं बिस्तर होता है। चादर, एक चादर जैसे मेन चादर है तो पूरा दिन मेरे घर में इंस्ट्रक्शन होती है कि वो चादर के ऊपर एक एक्स्ट्रा चादर बिछी रहती है। हाँ, अच्छा, ये भी वो होता है, वो अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ये शुरू से होता है, तो हम आज भी इसी को ही फॉलो करते हैं। अच्छा सादिया, पता नहीं मुझे तो नई चादर पे नींद इतने मजे की आती है। मैं तो सोने के लिए मुझे नई भी चादर दिन में नींद आती है उसके ऊपर, वो दिन में थोड़ी बिछाएगी, मुझे भी बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा, लगता है मेरे कि साथ ये मसला है, मैं मैं daily नई तेल बिल्कुल लगा के फ्रेश सोती नई हूँ। चादर पे नहीं, मुझे अच्छी नींद आती। हाँ मैं भी नहीं, मैं रोज क्रिस्प चादर पे नहीं सो सकती। आई डोंट लाइक, मुझे आई थोड़ा सा लाइक वो- वॉश्ड चादर। वॉश, मेरा मसला है मैं डेली ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा, और जब मैं ओके। काम करती थी तब भी डेली, तो अम्मी को इस चीज़ से ना बड़ा था, तो वो फ़ौरन जब मेरे घर पहुँचने से पहले चादर बदल जाती थी, और सुबह चादर फिर वही चेंज हो जाती थी। तो इसलिए जो है वो हमें भी आदत है कि मीरब को भी मैंने आदत डाली है, ऑयलिंग ज़रूर आपने करनी, अगर बाल आपको हेल्दी चाहिए तो इसलिए। मैंने भी ये देखा है, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत शौक है कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अम्मी को अपना डुवे कवर हाँ। और वो 4 पिलोज फैंसी फ्रिल, तो अम्मी अपने सारे घर के बेड इस तरह से सजा के रखती हैं। बिल्कुल। तो हमारे क्योंकि यहाँ भी इसी obviously तरह अब से आप कराची में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप उस डुवे कवर के ऊपर या उसे लेकर सोएंगे। तो हमेशा यही देखा है कि वो जो 4 Side पे पिलोज होते हैं, हैं और वो जो डुवे कवर है वो हटता था रात को, और उसके बाद फिर वो जो नीचे जो शीट, उसकी जो मैचिंग शीट भी होती थी, वो बस हटाई, जैसे व्हेन यू टर्न डाउन योर बेड बेसिकली, और उसकी जो नीचे प्लेन शीट है उस पे सोए पिलोज के साथ अपने वो कंफर्टेबल वाले अलग, क्योंकि पतले तकियों वो पे सोने की अलग आदत तकिए, थी। ये इसने भी वो देखे, जो मैंने डेकोरेशन देखा, वाले अलग वो इतने तकिए फ्लफी होते हैं, हाँ। उस पे तो सो ही नहीं सो ही नहीं सकते, तो वो सुबह उठ के बेड बनता था और रात को सोने से पहले वो बेड हटता था, लेकिन वो पूरा दिन बेड सेट रहता था। तो ये हमारे यहाँ भी होता है। तो ये एक हमने अपनी अम्मा से सीखी, मुझे अच्छी लगती है ये चीज़। हाँ, मुझे भी। अच्छा, कोकोनट। मेरी अम्मी को स्किन केयर का भी बहुत शौक है। अच्छा। और बहुत कॉन्शियस है अम्मी हमेशा से। तो मैंने उस ज़माने में इतनी नई क्रीम्स आती नहीं, वैसे जब नाइट क्रीम्स आना शुरू हुई तो अम्मी ने वो भी फिर लेना शुरू की, लेकिन अम्मी को मैंने बचपने से एक चीज़ करते हुए देखा है, कोकोनट ऑयल। अच्छा। और Yes, वो कभी मार्केट मेरे से पास अम्मी भी ने है। खरीदा, एम्प्रेस मार्केट जाती थी अम्मी कोलू से बचपने से, निकलवाती और वो उसको पूरा वो निकलवा के फ्रेश जो अपने आंखों कोकोनट के ऑयल है वो सामने, लेकर हाँ। आती थी। वो अम्मी को मैंने अपने फेस पे लगाते हुए देखा है, वो जिस्म हमने पे, फेस पे, चेहरे पे। लेकिन उसके अलावा पिए। अम्मी ने सफाइयों के लिए भी कोकोनट ऑयल रखा। ये मल्टीपर्पज था कोकोनट ऑयल जिंदगी भर हमारे घर में, क्योंकि इससे क्या साफ करती थी कोकोनट? अम्मी को ऑब्सेशन है कि अम्मी के जो किचन बार्स हैं और जो आइलैंड का जो मार्बल टॉप होता है और जो लकड़ी के दरवाजे हैं जो जिन पे डिज़ाइन बना होता है, कहीं मट्टी ना नज़र आए या कोई स्टेन नज़र ना आए। तो अम्मी की, जैसे हम 5 बहनें हैं, 5 बहनों में एज गैप है, तो ऑर्डर वाइज जैसे जैसे जिसका जो टाइम आता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मासी नहीं करेगी ये जो आपके घर में हेल्प आती है, वो नहीं करेगी। बेटी जो उस एज की है उसने मार्बल टॉप्स कोकोनट ऑयल से पूरे साफ़ करने हैं, रोज़ जब सफाई हो जाए उसके बाद मार्बल टॉप पे लगाना है, पूरा रगड़ना है ऑयल से, तो वो चमकते रहते थे। अम्मी को चमकते हुए मार्बल टॉप्स अम्मी को देखने होते थे कि शाइनी हो, और हफ्ते में 1 दफ़ा दरवाजे साफ़ होते थे कोकोनट ऑयल से, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो पॉलिश होती है वुड की वो इंटैक्ट रहती है, वो ख़राब नहीं होती, वो फेड नहीं होती, वो रफ नहीं होती, नहीं होता, और कोकोनट ऑयल से नहीं होता। City Ammi used to live.
इधर ही कराची में we've always lived in कराची That's the problem. If you put oil on furniture or anywhere, ना dust फौरन ठहर जाती है। नहीं आप लेकिन coconut oil इतना मिकदार नहीं कम लगाएं। होगी हाँ, हल्का सा, इतना नहीं shiny लगाएं के लिए उसको कि करें। पूरा मैं क्या करती हूँ, मैं स्प्रे cover नहीं रखती हूँ करें। एप्पल साइडर विनेगर, वो जो भी वो वुड को स्टेन करेगा, वुड को स्टेन करेगा के उसकी लिए पॉलिश को। नहीं, ये किचन काउंटर्स के लिए। मार्बल को भी आपको स्टेन हाँ, करेगा। वो स्टेन उस पे निशान आ Stain जाएगा। ऑयल चलेगा। ऑयल से स्टेन आप चलेगा। तो विनेगर लगा ही नहीं सकते विनेगर marble लगाएंगे top तो पे और उसमें लकड़ी patches पे। आ नींबू जाएंगे। काटे तो हाँ। उसका स्ट्रेन आ जाता है। मार्बल की पॉलिश खत्म हो जाएगी। हाँ। विनेगर किसी भी एसिडिक चीज को आप मार्बल पे नहीं लगा सकते, आपको ऑयली करना पड़ेगा। और पॉलिश के लिए तो आप जो पॉलिश वाले आते हैं उनसे भी पूछें, वो भी आपको बोलेंगे कोकोनट ऑयल इज बेस्ट। बट उसके साथ साथ अम्मी, मुझे आज तक याद है कि हम जब शाम में जाते थे तो हमें कोकोनट ऑयल इसलिए भी लगाती थी कि मच्छर नहीं काटेंगे। इससे भी अम्मी कहती थी कि मच्छर नहीं काटते, क्योंकि अभी अम्मी ने डेंगू तो आजकल वैसे ही फैला हुआ है। उस जमाने में डेंगू नहीं था, अम्मी लेकिन तो ऐसे ही आजकल कि फैला मच्छर हुआ है ना, काट कितना जाते आप थे ना। देखें, अब तो बड़ा अच्छा है लोगों के लिए टिप। तो ये भी हल्का एक सा है boiling कि कर लें मच्छर नहीं हाथों पे, काटते अगर बाजुओं पे। और कोकोनट खुशबू ऑयल की खुशबू मुझे तो और वैसे भी नरिश रहता है, एक अच्छे से ड्राई कोकोनट मौसम ऑयल आ और रहा है। उसके 4 इस्तेमाल। हाँ। मार्बल टॉप्स, वुडन डोर्स स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मस्कीटो से बचने के लिए। यार ये अम्मियाँ नहीं Very होती तो good. हम क्या करते भाई। कसम से ब्लेसिंग है माँ भाई। हमारे वाले जिसके बच्चे पास भी माँ अल्लाह है। करे यही बोल रहे हो। होंगे जो माँ को देखेंगे वही सीखेंगे। पता नहीं भाई, मैंने तो अपने बच्चों को टिप्स दी है। निदा मुझसे पता नहीं मेरे हम- पूछे, मम्मा आपको ये सारी चीजें कैसे पता चल जाती है? मैं कहा बेटा क्योंकि हमारी अम्मा को पता चल, तो मुझे भी पता चल जाएगी। मैं कहा हाँ, जब आप अम्मा बनेंगी आपको भी पता। लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़े मासूम बच्चे थे। अब की जो जनरेशन है इतनी मासूम रही नहीं है। हम तो अपने बच्चों को जो बताते हैं कहते हैं हमें पता है, हमने देख लिया यूट्यूब से, हमने गूगल पे चेक कर लिया, हमें पता है। अच्छा अच्छा सही है। लेकिन पता है देखी हुई चीज का ना एक्सपीरियंस होता है, पढ़ी हुई चीज का होता नहीं है कि वो क्या होगा उसके बाद। अगर एक चीज माँ को देख लेकिन रही है फिर भी या घर में देख रही है। हमारे बच्चों को जो नॉलेज है वो हमें नहीं थी। बिल्कुल उस बिल्कुल। हाँ। एज में, उस एज में वो लोग हैं, वो जितने स्मार्ट हैं हम लोग उतने नहीं थे। हमारे पास वो एक्सपोजर नहीं था। जेरी नहीं था भाई, हमें तो वो क्या 4 बजे वाला टाइम मिलता था टीवी देखने का। टॉम एंड जेरी देख लो, हैकल एंड जैकल देख लो, नहीं, बस मेरा आप जो 8 माशाल्लाह 8 साल का अब तो बच्चा कहाँ के कार्टून्स जो आ चीजें गए हैं। जानता है, मैं कभी मेरे दूसरे बच्चे भी 8 साल में इतना नहीं जानते थे। हाँ। मतलब जितना जल्दी मैं तो time अलग ही change बात हो है, रहा तो वो तो बिल्कुल सेम हाँ काफी फर्क है। इन्फॉर्मेशन का एक्सेस इजी हो गया है। बहुत एक्सेस। ज्यादा। एवरीथिंग इज एट योर फिंगरटिप्स। कुछ नहीं तो सारी और एलेक्सा ने दिमाग खराब किया हुआ है। हर चीज उससे पूछ रहे थे। मैं कहा माँ भी इधर मौजूद है, मुझसे पूछ लो। अलेक्सा ने नहीं हर चीज बतानी, मैं बताऊंगी। अच्छा जी, so I have this What is this? सी सॉल्ट। सी सॉल्ट, sea salt or any kind इट्स of अ salt. सॉल्ट। कोई भी kind of salt. Epsom salt, कोई भी अच्छा जो अगर Epsom in particular will clean your kitchen ये तो सफाई वाली आ गई। kitchen sink very nicely. हाँ। जो सिंक होता है ना, अच्छा मैं ऑयल के साथ मुझे क्या वो है, क्या कहते हैं उसे, तजाद Obsession या तजाद। तजाद ये कि मुझे ऐसा इशू है कि मुझे ऐसा लगता है जो गीला होता है ना, जैसे वो गीला सफाई करती है मेरा किचन काउंटर भी और टेबल भी, जो डाइनिंग टेबल होता है या फर्नीचर, तो वो मैं उससे उस फौरन ही सूखा कपड़ा या सूखी साफी कुछ भी इस तरह करा के ड्राई कराती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मिट्टी ठहर जाएगी और चिपक जाएगी। एक साइकी भी होती है, मैं थोड़ी साइको हूँ, ठीक है। अच्छा खैर बेसिकली, अच्छा अब हम आते हैं सॉल्ट पे। सो इट हेल्प्स कि अगर आप इसमें सिरका मिला के, हाँ ये तो बहुत अच्छा है। हाँ सिंक पे। सिंक के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल सोडा भी करें। मिला लें। हाँ, और कमाल है। कांच के लिए, कांच के बर्तन होते हैं या कांच का कोई भी चीज़ होती है, जैसे कांच के चूल्हे होते हैं, लोगों के ऊपर ग्लास लगा होता है। हाँ, टॉप और ग्लास। अगर स्टेनलेस स्टील के भी है तो उसके लिए सॉल्ट और विनेगर बहुत अच्छा है। सॉल्ट और विनेगर अच्छा दोनों चीजें। एंड स्क्रबिंग के लिए भी एप्सम सॉल्ट इज वेरी गुड इवन इफ यू वांट टू स्क्रब योर फीट। हाँ वो तो once in a शुगर, month. अगर वो शुगर स्क्रब होता है ना तो उसमें तो डला हुआ होता है, नमक भी डला होता है, शुगर भी डला हाँ हुआ जी, होता है। तो इट्स गुड हाँ इन दैट। ठीक है, छोटे सा क्योंकि ब्रेक ले मैं रहे हैं। अम्मी मेरी बड़ी मासूम सी थी ना, वो ज़्यादा सैलून नहीं जाती थी, तो वो बेचारी नमक से दाल आपके जैसे पैरों में थकन हो तो आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पानी में बैठ जाएं तो आपकी थकन उतर जाती है। सॉल्ट का इस्तेमाल अच्छा था। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अम्मी की बातें आपकी नजर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अम्मी अम्मी खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं। अम्मी की सारी बातें आपको बता रहे हैं, सारी नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें जो बताने के काबिल भी नहीं, बताने वाली नहीं है, वो हमारी बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट्स हैं। खैर आपकी अम्मी की बातें। अच्छा
लेमन। मैंने भी मेरे पास भी फिर लेमन। एक्चुअली ये घर में हर एक के हर पास एक ही के पास इस्तेमाल होता होता है, है। लेकिन इसकी एक छोटी सी टिप ये है कि अगर हम चीज़ें जब तल रहे होते हैं तो बहुत ऑयली हो जाती हैं, तो जब कढ़ाई में हम तेल डाल के उसको गर्म करते हैं तो दूर से ना 2-3 ड्रॉप्स लेमन के डालते हैं उसमें, थोड़ा सा वो कड़का होगा। उसके बाद जब आप जैसे कोई चीज़ें तल रही हैं, रोस्ट बनाना है, पकौड़े बनाने हैं, तो क्या होगा वो तेल कम पिएंगे। लेमन डालने से ये होता है कि वो इनकी आपकी टिप्स ऐसी हैं जो मैंने कहीं नहीं कहीं नहीं, हमने भी Exactly, नहीं very सुनी। मतलब exclusive। very मतलब लोग rare। बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, हम तेल वाला नहीं खा रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा लेकिन जरा दूर हट के डालें, इन्हीं के ऊपर ही खड़े होकर एकदम से डालें। sizzle मेरे करा को डालें, पहले एकदम से। उसका रस निकालने और डाल के हाँ, रस फिर निकाल थोड़े के वो आपने हो जैसे जाए, एक हाँ। टीस्पून ले लिया, उसमें 2-3 आपने कतरे डाल के ऑयल गरम हो गया, उसमें डाल के थोड़ा सा उसको कड़काने दें, फिर उसके बाद उसमें आप सेल्फी चीजें स्टिक पे लगा के चम्मच, किस चीज पे लगा के? सेल्फी स्टिक पे चम्मच लगा लगा के के आगे। आगे आप दूर से डाल दें, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, तो इतना नहीं होता। आप उससे चीजें तलेंगे तो आपके उसमें बिल्कुल ऑयल कम आएगा, जो भी ब्रोस्ट बना रहे हैं, कबाब Very बना रहे हैं, nice। चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरा आप नींबू से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम चटनी बनाते हैं, अनारदाना, नींबू, पुदीना और टमाटर, इसको आप अच्छी तरह लेकिन उसमें घोटे हैं जो आपका होता है ना, हाँ, उसके अंदर फिल क्योंकि पे। अनारदाना जो होता है ना वो कभी ग्राइंड नहीं होता, तो जब तक आप उसको कूटेंगे नहीं तो वो मज़े की चटनी नहीं बनेगी। तो उसमें आप थोड़ा सा लेमन डाल दें तो वो एक मज़ेदार Taste जो है टमाटर enhance हो और जाता है। अनारदाने की और पुदीने की चटनी बनती है, जो मेरे ख्याल से आप गर्मियों में खाएं या सर्दियों में खाएं, हर आपको उस मौसम में मज़ा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नींबू बेस्ट है। एक तो आप उसको सबसे बेस्ट टिप जो मुझे अपने लिए लगती है वो ये है कि आप कढ़ाई में डाल दो, हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि जी आप ज़्यादा ऑयली, क्योंकि पकौड़ों में बहुत ऑयल आ जाता है, खासतौर पर जैसे हम रमजान में पकौड़ों वाले पकौड़े में ऑयल करते में भी हैं, डाल सकते हैं। आप ऑयल में पहले डाल के ना ऑयल कड़कड़ा लें, फिर उसमें जो भी चीज़ करेंगे तो वो पिएगा नहीं। वेरी नाइस। बहुत अच्छी टिप Very है। nice। वाओ। अच्छा, चीज क्रिस्पी फ्राई होती है, ये तो बस। नहीं कि वो सॉफ्ट नहीं, हो नहीं, जाएगी या उसमें सॉफ्ट कुछ हो भी जाएगी। नहीं अरे होगा, दो नहीं। कतरे से क्या होगा? हाँ, वो तो ये खाली सोचो, change हो सकता है दो एकदम से। कतरे से वही हो रहा है जो ये बता रही कि मतलब वो ऑयल नहीं सोक ऑयल करेगा। वो पिएगा नहीं ज़्यादा। हाँ, अच्छा चलिए जी, मैं जल्दी से ना, ये पहला तो था ही लेमन और अच्छा। दूसरा है ग्लिसरीन। ठीक है, लेमन के हमारे घर में बहुत सारे वो होते थे, जैसे हमारे यहाँ खाना बन रहा होता था और पहले दौर में तो लीमू सस्ते भी बड़े होते थे ना, तो अब तो ज़रा लीमुओं की हालात देखें हम कहाँ जा रहे हैं। तो होता क्या था कि अम्मी ना इसका अगर छिलका या ऑरेंजेस का वक्त है तो हमारे घर में सुबह ही पानी में डाल के वो चढ़ा देती थी। यार पहले दौर में इतने एयर फ्रेशनर और ये सब चीज़ें तो नहीं होती थी, तो हमने अम्मी को हमेशा देखा कि कुछ पुदीने के पत्ते या लीमू के छिलके या फिर क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे हरा धनिया और लीमू की जो वो पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा खुशबू होती है, पत्ते से भी ज़्यादा होती है, खाने में भी वही ज़्यादा डालना चाहिए। तो वो सब डाल के ना वो छोटी सी पतीली में जितनी देर खाना बन रहा है वो चढ़ा रहता था, उससे क्या होता था, एक तो खाने की स्मेल पूरे हाँ, घर क्योंकि में। अगर आप घर में एंटर होते हैं गोश्त की बू आ रही है, हाँ, मच्छी क्योंकि बन हम रही है, छोटे उसकी घर आ में रही है। रहते थे, इतना बड़ा घर नहीं था हमारा, 6 बहन भाई थे, तो वो 2 कमरे का घर था, तो वो बड़ा अम्मी को होता था कि ज़रा खुशबूदार, उसमें कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो वो इस तरह की चीज़ें हमने देखी और वो आज हम सब बहन भाई जो है अपने घर में भी अब आप लोग apply करते कैंडल्स हैं। जलाते होंगे। कैंडल्स तो है, Scented candles। नहीं हमारे यहाँ कैंडल्स भी जलती हैं, और ये लेकिन ये भी होता है अच्छा idea है। हम क्योंकि लीमू, पुदीने के डंडल, हाँ, डंठल, हरा धनिया की हरा भी डाल धनिया। सकते हैं उसमें आप, और उसको आप किसी भी छोटी पतीली में उबालने के लिए रख दें, वो हल्का हल्का उबलता रहेगा और पूरे घर में खुशबू उसकी फैलती और रहेगी। आजकल तो अच्छा ह्यूमिडिफायर का काम भी कर लेगा। अच्छा, हाँ, उसी सही में कह हम क्योंकि पिंडी में रहे हैं तो ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी, स्किन ड्राई, अब कराची में भी होने लग गया, तो मैं ये हमारे ना उस वक्त इतने महंगे लोशन अफोर्ड नहीं होते थे, साफ सी बात है, तो अम्मी एक बनाती थी ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब का अर्क, वो यहाँ रह गया, तो मैं बताया गुलाब का अर्क, ये 3 चीज़ों को आपने हम वज़न मिलाया, ठीक है, और आपने किसी भी जार में या बॉटल में आपने रख लिया, जैसे आप जहाँ मुंह धोते हैं वहाँ अम्मी रख देती थी, एक उसको हल्का सा पंप किया और यूँ लगाया, उससे तो आपकी स्किन शाइन बहुत करती और है। जरूरत होती है इस वक्त सर्दियों में, तो खारिश हो रही होती है, स्किन शाइन करती scratch है, पड़ स्किन जाते हैं। सॉफ्ट रहती है,
हम तो नहा के भी ना एक हमारे बाथरूम में भी रहता था, तो नहाए और पूरे जिस्म पे मले, तो वो जो लोगों को लगता है ग्लिसरीन से चिपचिप होता है वो भी नहीं होता क्योंकि लेमन की वजह डाल दिया से, उसमें। और उसमें गुलाब के अर्क की वजह से बड़ी खुशबू, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर बेस्ट है कि आदमी जैसे विंटर आ रहे हैं तो आप ये बना के रखे अपने बाथरूम में, शावर लेके इसको हल्का हमारा ग्लिसरीन देखिए एक्सपेंसिव भी नहीं होता। अच्छा, एक और नेचुरल एयर फ्रेशनर जो कि बहुत अमेजिंग जिसकी फ्रेग्रेंस होती है, कीनो आने वाला है सीजन में, वही मैं आपको बता रही थी। एक कीनो लेके पूरा विद पील, और उसके अंदर आप बहुत सारे क्लोव्स जो होते हैं ना, इससे मच्छर भी नहीं आते। मच्छर भी नहीं आते, उसको कहीं भी ट्रिक रख दे। करके पूरे कीनो को कवर करके लौंगों से, और वो उसको आप लगेगा ऐसा जैसे आप जादू टोना कर रहे हैं। It actually looks very pretty also। आप अगर प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से क्लोव्स को करें और उसकी जो फ्रेग्रेंस है पूरे घर में एंटर होती है, यू कैन स्मेल इट एंड इट्स ब्यूटीफुल। मच्छरों से भी बचाएगा। अभी मैं रात को एक वीडियो देख रही थी ऑरेंज पे, मुझे याद आया कि ऑरेंज में होता है क्लेमाइड करके कुछ एक एसिड, वो एक होता है एलिमेंट। तो एन हैथवे की मैं देख रही थी वीडियो, उसमें वो बताई थी कि जो डिप्रेशन होता है ना, इट्स रियली गुड इन वेरियस वेज, इट रिलैक्सेस यू। जिस वो पील करवा रही थी, पील करवाना वाला, तो इट मतलब कि छीलें अगर आप छीलें अगर, तो उसमें आप उसको छीलें और उसके जो एक इस छीलने की जो स्मेल भी जाती है एक ना, टक्कर के देखा कभी कभी एक आप छील रहे होते हैं, कुछ लिक्विड सा लगता है आके आप निकलता है ना वो। इट्स ये वो एक पहले हम लिक्विड आपको आंखों में मारते थे बचपन में एक दूसरे की आंखों में। हाँ ऐसे ब्रेक करो। एग्जैक्टली, तो वो दैट्स वेरी गुड। इट्स रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी। तभी पता चला सारी अम्मियाँ किन्नू छील छील के सब बच्चों को क्यों दे रही हो, उनका डिप्रेशन दूर हो रहा होता है। अच्छा, एक और टिप स्किन के लिए, हाँ, क्योंकि जब स्पेशली आप टीनेज जिनके घर में बच्चे होते हैं तो एक्नी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी ऑयल स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, पोर्स क्लॉग हो रहे होते हैं। उसके लिए हमारी अम्मी ने ये हमारे बाथरूम में एक छोटा सा कंटेनर होता था, उसमें बेसन हर वक्त होता था, बेसन ग्राम फ्लावर, तो वो बेसन उसके अंदर रख के हमें हमारे जैसे ही हम स्कूल से आते थे, नहाने से पहले हम सबको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि 1 टेबलस्पून मिल्क लेकर और अपना हाथ में आधा टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून वो करके मास्क बना लिया, हल्का सा मिक्सचर पेस्ट, हाँ, और वो फेस पे लगा लिया। ठीक है, वो वेट होता है, जस्ट लीव इट टू ड्राई फॉर लाइक 15 to 20 मिनट, 15 मिनट्स भी मोर देन इनफ होगा। उसमें आप पंखे में बैठ जाए तो वो आपके जो अंदर जो क्लॉग्ड होते हैं ना पोर, जिसमें डर्ट बैठी हुई होती है, ऑयल बैठी होती है, वो उसको सक आउट भी कर लेता है। वो उसको ड्राई होने दें, जैसे ही ड्राई हो गया फिर हम जैसे ही ड्राई होता था नहाने चले जाते थे। लेकिन ये करना मस्ट होता था, जिसकी वजह से एक ये होता था, और एक और मेरी अम्मी का तरीका था जो कि हो सकता है लोग पीपल माइट नॉट एग्री, लेकिन जो रेगुलर ब्यूटी सोप होता है ना, जो सबके बाथरूम होता है, अम्मी हमें उससे फेस वॉश करवाती थी, क्योंकि वो स्किन को ड्राई करता है। तो उससे होता ये था कि ऑयल अगर जो प्रोड्यूस हो रहा होता है बहुत ज्यादा, टीनेज में बहुत बच्चियों के दाने होते हैं, दाने निकलते हैं, और उसकी वजह से बाद में निशान पड़ जाते हैं। हम बहनों के कभी दाने निकले ही नहीं, वहीं अम्मा बड़ी भाई इस कभी मामले नहीं में निकले, कभी सेट नहीं रही निकले। है भाई। अम्मी बहुत कॉन्शियस थी इस चीज की, कभी बच्चियों के बड़े दाने भी नहीं निकले यार, एक्नी मतलब होता है, ये होता है ना कि कभी स्कारिंग हो जाती है एक्ने की, वो निशान रह जाए। तो अम्मी मेरे ख्याल से अपने ऊपर भी ये सारे ट्राई किए थे, अम्मी अपनी बेटियों पे भी करती थी। तो एक तो हमें फेस बहुत वॉश करवाती थी, एवरी लाइक आवर एंड आवर एंड हाफ, जब अम्मी को लगता था ऑयल आ रहा है जाओ जाके मुंह धोकर। एक ये और एक ये बेसन का स्क्रब रोज हमारे लिए मस्त था, मस्त। थैंक यू सो मच अपनी अम्मियों की बातें हमसे शेयर करने का। और अम्मी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और अल्लाह ताला हर किसी के सर पर उनकी माँओं का साया रखे। मतलब वो अक्सर ऐसा होता है, बहुत बच्चे तो बचपन में उनको खो देते हैं, लेकिन जब वो आपको शऊर दे के जाती है तो उनका एक हिस्सा आपके अंदर हमेशा जिंदा रहता है। जब वो नहीं भी होती, जब भी मैं कहीं फंसती हूँ, मैं किसी और को याद नहीं करती, मैं उनको याद करती हूँ और उनकी बताए हुई तराकीब या बताई हुई सारी चीज़ों को याद करती हूँ। सो वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपकी अम्मी की हम जाना। अल्लाह मियां आप जिनकी अम्मी सलामत हैं उनको आपके सरों में कायम रखें, आमीन। ये था हमारा आज का शो। अपनी अम्मियों को एक तरफ मेरी तरफ से एक पप्पियाँ दे दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।